बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िया मलिक आपके साथ और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत 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 ज़्यादा ईद मुबारक। चाहे वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम लोगों को बहुत ईद मुबारक। और आज का दिन जो है मुबारक दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्टूडियो में भी, यहाँ पर अपने मेहमानों के साथ। मेहमान क्या, हम तो कहते हैं ये भी मेज़बान है, क्योंकि हमेशा हमारे शो में शामिल होते हैं और ये कहेंगे कि ये अपनी जगह पर हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं। वो इस तरह से कि ये आपको बताते हैं ज़बरदस्त बातें भी, और इनके साथ अगर आप बैठते हैं तो आप अपने सारे मसाइल जो है ना वो खोल के रख देते हैं। तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ईद के दिनों में भी आते हैं खाने पीने के हवाले से। तो हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं जिनका मैं आपसे तारुफ भी करवाऊंगी और इनसे वो सवाल भी करेंगे जो आपके लिए भी होंगे, आपकी सेहत के लिए भी होंगे। साथ साथ हम इनसे इनके अपने बारे में भी पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड पर जाऊंगी, हमारे साथ हैं डॉक्टर जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं? नाज़िया। ठीक ठाक हैं? खैरियत मेरी से तरफ हैं? से और तमाम पाकिस्तान के लोगों को और स्पेशली हमारे प्यारे प्यारे गेस्ट को भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हो। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। ड्रेस का मैं बाद में लाइक माय पूछूंगी। ऑन चैनल हाँ। एंड यू आर माय ऑन पर्सन। नहीं मैंने कहा इतना हम तो वो फैमिली है ना, पता चले हाँ। कि एक बिल्कुल हम ईद मिलन जो है वो कर रहे हैं और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे दो बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, हमारे शो में हमेशा मौजूद होते हैं। आपको बहुत अच्छी आपसे बहुत अच्छी बातें भी करते हैं ताकि आप जो है ना आपका ख्याल भी रखा जाए। और इतने सारे आपके सवाल इनसे होते हैं, लेकिन आज हम इनसे सवाल करेंगे बहुत सारे इनके मुतालिक। हमारे साथ है हुमैरा नाज हर्बल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत बहुत आपको ईद बहुत मुबारक। बहुत ईद। ऐसे लग रहा है आज इन लोगों का ना इम्तिहान है कोई ना। हाँ, हम पर्चा देने आए हैं भाई। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। ईद कैसे हैं? मुबारक। ठीक हैं? आपको भी ईद मुबारक हो। खैर अच्छा मुबारक। पता नहीं एक बात और है, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा एक बात है जो मैं कहना चाह रही थी कि ना जवेरिया मतलब हुमैरा तो जानती हैं शाह साहब को, जी। लेकिन जवेरिया ने मेरे पहली दफा मुलाकात नहीं, मैंने इनको टीवी पे देखा, टीवी पे मुलाकात हो चुकी है। जी, जी। ये ऑफ है ना इतना मजाक करेंगे, ऑन एयर आके ना इनको चुटकी लग जाती है। अच्छा अब आप इनसे मजाक अच्छा। करें। हाँ, ये आपको आगे से जवाब नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, मैं कहूंगी But offline and unconscious, she is quite humorous. नहीं, he But is quite at humorous. camera हाँ, she's हाँ, हाँ, he. I'm talking about him. okay. अच्छा चलिए ये बताइएगा पहले पहले तो मैं तारीफ कर दूं दोनों की, माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छी लग रही है। और माशाल्लाह शाह साहब बहुत शुक्रिया। क्या बात है आज आपकी। दूल्हा दूल्हा लग रही है। नहीं दूल्हा नहीं, किसी की शादी पर आए हैं। दूल्हा जरा सा और काम शाम वाले हो जाते हैं। नहीं, वलीमे पे नाज़िया, आया आप हूँ। भूल गई किसी की हैं, शादी ईद उल पर अज़हा चल रही है। हाँ, ईद का मुनासिबत से बिल्कुल सही तैयार हुए हैं वैसे। अच्छा बताएं कि पहले शाह साहब से ही पूछते हैं ना, ये बताएं कि आप ईद वाले दिन मतलब आपका हमेशा यही लिबास होता है या कुछ और चेंज वेंज भी, कि पैंट शर्ट होती है? नहीं होती बिल्कुल, नहीं, या पैंट शर्ट बिल्कुल नहीं होती है, शलवार कुर्ता? कमीज होती है, बास्केट होती है हम्म। और बस इसी तरह तैयार होते हैं। अच्छा ये बताएं किसने चूज किया था आउटफिट? ये वाइफ ने चूज वाइफ ने चूज किया था। हर दफा वो तो मुझे तो पता है मेरी कि सारी वो शॉपिंग वही करती है। अच्छा साथ जाते हैं शॉपिंग और के जिस लिए तरह या मैं वो बताता हूँ ना, आपको सरप्राइज देती हैं? इवन यहाँ तक कि तैयार करके मुझे कंगा करके बेचती हैं। हाँ, वो कंगा करके देखिए कंगा ये अभी बात तक मैंने कभी कंगा खुद से नहीं किया। हमारी हाँ। आंटी बड़ा प्यार करती हैं आपसे, बड़ी जी, लकी जी। इंसान है। है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो है। अच्छा कलर कॉम्बिनेशन में यही इसी टाइप के यही। कलर्स होते हैं या कुछ और चेंज भी होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ होते हैं कलर और सारे सोबर कलर होते सारे सोबर कलर। ठीक है, बस जबरदस्त है। लेकिन वो तो चॉइस तो बेगम की है, आपकी अपनी चॉइस क्या है? हैं। बस उनकी चॉइस मेरी चॉइस नहीं होती ना, है। बताएं ना ऐसे ही होता अपना है। फेवरेट कलर सारी क्या है? बात है, अब जो कलर मैं तो वाइट को ज्यादा तरजीह देता हाँ। हूँ और वाइट भी पहनते हैं, हर कलर लेते हैं। तो इसमें लेकिन- ये है कि ज्यादातर अब काम ऐसा है ना कि उसमें पैंट शर्ट ज्यादा है। हाँ आम ये दिनों बात है। तो फिर ये कि अभी आप इंजॉय करते ये हैं ईद वाले दिन ईद शलवार वाले दिन कमीज। बस ये है कि खुले खुले घूमो। जबरदस्त है। अच्छा जी हुमैरा जी ये बताएं कि आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, और ईद पे आप मतलब कैसे लिबास पहनना पसंद करती हैं? गर्मी होती है पहली बात तो, जो बकरा ईद का जो वो होता है, ईद वाले दिन गर्मी में लॉन का ही ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन नया होता है, तैयार अपना बैठती हूँ ओके। उसके बाद फिर जो गोश्त बन के आता है तो सारा काम क्योंकि मुझे ही संभालना होता है। नहीं तो इतना गोश्त वो जो कलेक्ट करना होता है तो वो तैयार श्यार होकर फुल नहीं तो वो तैयार, देखो मेरा मेकअप हाँ। का अलग अलग, अब जैसे इस
इतना जो हाँ, मेकअप हाँ। मैंने यहाँ किया हुआ हाँ, है, हाँ। तो घर में मेरा ये वाला ईद वाले दिन जो घर में बैठी होंगी ना, तो ये वाला मेकअप नहीं होगा, नॉर्मल हल्का सा हल्का एक सी हल्की सी लिपस्टिक, सॉफ्ट हाँ सी लिपस्टिक हो सॉफ्ट सा गई और मेकअप हाँ होगा हाँ जो हाँ। कि गर्मी में काबिले बर्दाश्त होगा। अच्छा, फिर लेकिन उसमें प्यारी फिर- लगे, हाँ, मतलब ये ये है कि कि घर तैयार वाले होना देखे है। तो कहें कि ये आज ईद का दिन है, ईद का दिन तैयार हुई बिल्कुल भी है, तैयार ठीक होके है। बैठी। अच्छा जी, तो जवेरिया जी आप बताइएगा कि घर में पार्टिसिपेट करती हो, मतलब वो तुम इकलौती बेटी हो, एक बेटी हो नहीं ना? नहीं, अब वी आर टू टू सिस्टर्स, वन सिस्टर, इज मैरिड ना। वन इज मैरिड, हाँ, तो जी, अब आप जी। घर पे बिल्कुल, पता आप बिल्कुल, हो ना, बिल्कुल, तो ये पेरेंट्स बताओ के कि साथ फिर और इसी आप तरह। घर पे सारी अम्मी अब्बू के साथ जिम्मेदारी उठाती हो? बिल्कुल, आपको पता है गोश्त वगैरह बाँटना होता है, बनाना होता है, और मैं अपनी मदर को ज़रूर कहती हूँ कि कोई 1-2 डिशेज़ मेरे हवाले करें, क्योंकि मैंने थोड़ा स्टीम, ग्रिल्ड, बेक्ड, बॉइल्ड, मतलब थोड़ा हेल्दी करके बनाना होता है, वाह लेस ऑयल में ना, भाई, ये देखें। ताकि अच्छा, ईद वाले लोग दिन ये भी। समझ रहे होंगे कि डॉक्टर जवेरिया जो है वो खाना पका सकती होंगी क्या? हाँ, मुझे ये भी पता है। इवन कि आप हाँ। ये देखिए कि जब हम ट्रैवल इवन कर रहे होते हैं, तो तब भी मुझे ना फ़ोन पे मैं उनको बताती हूँ बाकायदा कि ब्लैक पेपर हो या ग्रीन पेपर हो, गार्लिक और ये ज़्यादा हो, और फिर योगर्ट में बनाना है। क्योंकि देखिए जो बेसिकली देखिए आजकल अब ये ईद उल अज़हा का मौका है, मैं तमाम लोगों को ये भी बोलूँगी कि जो चीज़ गोश्त को गलाती है ना, जैसे कचरी हो गई या फिर टमाटर हो गया, तो कोशिश करें मसाले कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें लेस ऑयल बनाएं। देखिए आप पाकिस्तान में लेस ना ऑयल क्या? लेस गोश्त ऑयल में क्या, खुद इतना ऑयल होता है, मैं कहती हूँ डालने की देखिए वो जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी का तो मजा है। अब देखिए जो हाँ। पुलाव बनता है ना, जो कुर्बानी गोश्त का हम्म। पुलाव है, जो हाँ, फ्रेश गोश्त हाँ, का मजा हाँ, है ना, हाँ। वो जो मार्केट से हम सारा साल खाते हैं, वो पता नहीं कौन सा गोश्त है जो होता है। ये फ्रेश गोश्त की खुशबू ही हाँ, और है। खुशबू ही और होती और वो जो है, व्हील सही है ना, कहा। व्हील हाँ। जिसको बछड़ा बोलते हैं, व्हील वाला बेस्ट जो होता है वो तो, हाँ, वो हाँ। उसका बिल्कुल रेड फ्रेश, वो आपका बड़ा खून भी बनाता है, बड़ा ताकतवर होता है। हाँ। हाँ, एक्स्ट्रा चर्बी, जिनके हार्ट के मसले हैं, जिनके एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, स्टंट और या सर्जरी, कोलेस्ट्रॉल जिसका अच्छा हाई वो है, जरा लिवर का करें, वो प्रॉब्लम है, घर हाँ। में ना अपना सेपरेट बनवा लें, ट्रिम ऑल विजिबल फैट्स, उनको बोले सारा हाँ। ट्रिम करके ना हल्का फुल्का साइड पर, क्योंकि अपने दिल का भी ख्याल रखें। हाँ, बड़ी ईद अच्छा, मनानी है, पर वो दिल मैं का कहती भी हूँ ख्याल बकरा रखें। खा ले, उसके बछड़ा खा सकते हैं ना? हाँ, नहीं बछड़ा खा सकते हैं। नहीं, वो देखिए जो जिसको हम बकरा बोलते हैं, छोटा गोश्त बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है, पर गोश्त बनाने के तरीके में फर्क है। देखिए आप 1 टीस्पून में 900 के कैलोरीज ऑयल, 1 टीस्पून ऑयल में, अगर आप वही ऑयल नहीं करते तो आप थोड़ा स्टीम करते हैं। अच्छा अभी देखिए अभी बारबेक्यू कितना हो रहा है आजकल। हाँ, हाँ। अभी मतलब लोग फुल, और फिर ये नहीं कि कोई 4 बोटियां लें, 300 ग्राम रिकमेंडेड है। वो क्या करते हैं भाई, 4 सीखें मेरी, 6 इसकी, 5 ओ जी, उसकी, खाओ जी, और खाओ। पूरी रान हाँ। रोस्ट जा रही है। क्या हुआ, रान रोस्ट आ गई है, साथ इतने राइस, साथ कार्बोहाइड्रेट। वो तो आप इंसान ही हो ना, आप अपने आप को वैसे ट्रीट वो करो क्या आप जैसे हमेशा आप हो। कहते हैं ना कि अपना पेट समझ के और खाइए, स्पेशली पड़ोसी आप का देखें पेट तो कि नहीं है। हाँ। कराची हो मैं जाए, कहती हूँ अगर अपना पेट हाँ। जितना है ना, आप हाँ। पड़ोसी के पेट को भी आप थोड़ा सा उसको भी खिला सही दो। बात है। और उसके साथ बाद कहवे इतने को सारे इस्तेमाल। लोग होते हैं खाने। नाजिया मैं हाँ। कहूंगी कि बनाएं, खाएं, मजेदार करके, क्योंकि पाकिस्तान में मसाले हैं ही बड़े। बिल्कुल। अच्छा बताएं कि आप ईद वाले दिन कैसे तैयार होती हैं? मैं सुबह मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड तैयार होती होती है हूँ। यार? नहीं, फुल तैयार होती हूँ। फुल तैयार, और तैयार तो इससे फुल भी होती ज्यादा टाइम लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती इससे ज्यादा time लगाती है। और मैंने सुबह उठ के फिर सबसे पहले थोड़ा मतलब पापा नमाज के लिए जाते हैं, तो मेरे फादर इज लाइक दिस के हम ईद की नमाज पढ़ के आए तो ये सोई भी ना होना, शी इज लाइक रेडी, और मैं मामा, तो कुछ ना कुछ एक रात पहले कोई सवैया या मीठा, वो आपको पता है एक रवायत है। हाँ। और ये एक तो मीठी थी ना, ईद इज़हा है, और ईद इज़हा की खूबसूरती सुनते इब्राहिमी पूरा करना, कहते हैं ईद को मीठा लाजमी सुबह उठ के खाना चाहिए। वो खवातीन जो सोई रहती हैं और कहती हैं अच्छा कुर्बानी दूसरे दिन करनी है, कुर्बानी तीसरे दिन करनी है, ऐसा नहीं। ईद के दिन त्योहार के हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। आप जिस मोमेंट को, यंग बंदा भी डेड हो जाए तो आप डेड हैं, लाइफ को आपने ईद की तरह ही गुजारना है। मैं तो 365 डेज ईद की तरह ही गुजारती हूँ। सुबह उठना है, फुल मेकअप, तैयार, वीडियोस बना के, बाहर आई हैव अ डॉग्स एंड थिंग्स, फिर किचन में मामा को हेल्प, 2 डॉग्स, साइबेरियन हस्की, उनके साथ भी फिर खेलना है, उनको भी ईद मिलना है ना, वो भी जरूरी है, आपको पता है, वो भी लाइफ का हिस्सा है सारा। बिल्कुल। फिर सबको जो इन्होंने मैसेजेस किए हैं, फिर मैसेजेस नहीं, मैं कॉल्स करती हूँ, कॉल वगैरह करती हूँ, सारा दिन फिर कॉल्स चलती हैं, ठीक है। क्योंकि कोई दूर भी बैठा है तो लॉन्ग डिस्टेंस में आई बिलीव इन दिस थिंग कि मैसेज पे क्या पता चलेगा। बिल्कुल। मैं सबको फोन करती हूँ, मेरे से बहुत बड़े भी हैं, मतलब 80-90 ईयर्स के लोग भी हैं, और अगर जो करीब है उनसे मुलाकात हो जाती है, जो दूर है उनसे कभी वीडियो कॉल, और वो भी देखिए किसका हिस्सा है। आप ये देखिए पहले तो ये कार्ड्स चलते थे ना, ईद कार्ड्स चलते थे, अब इतना रस्मन हो गया कि लोग एक मैसेज कॉपी करते हैं, आगे 150 बंदे को भेजते हैं, और अगले का नाम भी मिटाना भूल जाते हैं, उसका नाम भी आगे चला जाता है, ऐसा लगता है उसी ने भेजा हुआ है। अच्छा जी, ये बताइएगा शाह साहब, घर पे खाने शाने का एहतमाम कौन करता है ईद पर? वैसे तो वाइफ करती हैं, और हमारे यहाँ पे ये है कि सुबह में बच्चे तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, हाँ। लेकिन जो बड़े हैं
वो देर से तैयार होते हैं। बड़े वो- क्यों देर से तैयार वो होते हैं? इसलिए तैयार होते हैं कि वो गोश्त को काम अच्छा, के तो इस बारे वजह से, में हाँ, कुछ वो मुझे बातें जानती है, से लेकिन करना, हाँ। फिर उन्हें पैक करके लोगों तक पहुंचाना, हाँ। फिर उसके बाद तैयार होते अच्छा, ये हैं। बताएं कि पहले दिन आपके घर पे क्या खाने में बनता है? वैसे तो हमारे यहाँ पे अफगानी पुलाव बनता है अच्छा, वो पहले जबरदस्त। दिन, और बेगम बनाती है? जी बेगम बनाती है, और दूसरे दिन भी इसी तरह अफगानी पुलाव के ये साथ बता, कुछ आप और। क्या अफगानी बनाते पुलाव में मेवा चाट मैं तो- डलते होंगे, मैं मेवा खाता चाट हूँ। डलते हैं। मैं सिर्फ खाता हूँ, बनाता ये नहीं। कोई बात है, कोई तो रेसिपी आती होगी आपको। अंडा उबाल लेता हूँ। नहीं, अंडा तो उबालना ठीक है, हाँ। लेकिन ये मतलब बकरा ईद है तो कोई इस पे कोई हम बारबेक्यू करते हैं तो उस वक्त मैं बनाता हूँ उनके साथ। हाथ लगा लेते हैं? नहीं 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 नहीं, पका रहा होता हूँ, पका रहा होता हूँ। पकाते भी हाँ हैं? हाँ, और सिर्फ उनका दिमाग नहीं पकाता हूँ, हाँ। बाकायदा उन्हें पका के खिलाता हूँ। अच्छा, वैसे आप लोग एक बड़ी आसानी होती होगी ना कि अच्छा, कुदरत की बात यह है कि मैं चाय वैसे कम पीता हूँ, हाँ। लेकिन जब कभी कभी घर वाले कहते हैं ना कि यार आज बहुत दिल कर रहा, आप चाय बनाओ, मैं चाय जब भी बना के देता हूँ उन्हें बहुत पसंद आती है। हाँ, मैं तो समझी, मैं तो चाय ऐसी बनाता हूँ ताकि नेक्स्ट आप टाइम शायद डॉक्टर साहब भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐड करते होंगे जो उनको भी नहीं बताते होंगे। मैं यही secret बात कहने recipe। वाली थी। नहीं नहीं, नॉर्मल चाय बनाता हूँ, बस नहीं वो नहीं, कुदरत की बात ये मैंने है कि कहा सबको पसंद आप ये आती है। बताएं कि जब खाना वाने का एहतमाम होता है तो उस वक्त आप कोई तो ऐसी इंग्रेडिएंट डालते होंगे या कहते होंगे ये देखो, ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल सीक्रेट करो नाजिया इंग्रेडिएंट के जो है ना, कम से कम ये प्रॉब्लम ना हो कि पेट की कोई मसाइल हो जाए या कुछ आपका जो है हाजमा खराब ना हो। तो ये इंग्रेडिएंट जो जरूर डालने की हम जानेंगे, दोनों से जानेंगे, लेकिन जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक फिर बताएंगे आपको कि क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन होते हैं जिससे पेट नहीं खराब होता और ये बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं माशाल्लाह से। चलें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर उमैर इमाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अस्सलाम ठीक-ठाक वालेकुम हैं? नाज़िया, ईद मुबारक आज तो आपको खैर बहुत बहुत। मुबारक, खैर मुबारक। आज हमने सारे जो है ना प्रोफेशनल्स को बुलाया है। हमने कहा भाई इनका भी तो जाने आखिर ईद कैसी होती है और ईद वाले दिन अपना भी ख्याल कैसे रखते हैं और बाकी सबका भी ख्याल कैसे रखते हैं। यूजली ईद का पहला दिन तो क्योंकि कॉल्स होती हैं, फर्स्ट डे तो आप कॉल पे होते हैं, तो मैं क्योंकि जिन्ना हॉस्पिटल में इस वक्त पोस्टेड हूँ करेंटली, तो हमारा पहला दिन जो है वो घर में नहीं गुजरता है, सेकंड और थर्ड डे यूजली मतलब पहला दिन आपका पेशेंट्स के साथ होता पेशेंट्स है, के साथ गुजरता है। उनके साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे बिल्कुल। वैसे कोई ईद सेलिब्रेशन होती है हॉस्पिटल में या नहीं? नहीं, हो नहीं पाती। यूजुअली हम इस तरह हाँ। करते हैं, जब हम रात को फारिग हो जाते हैं ना, तो हाँ, हाँ। फिर कोई केक कट कर लिया, कोई है तो बैठ गए गप्पे मतलब में। कोई पेशेंट्स को भी कोई फील तो दिलाते होंगे कि भाई आज ईद है, आज उनको आप भी लोग के फील लिए नहीं, छोटे देखें जब कोई तकलीफ में होता है तो उसको कहाँ अब फील होता वैसे है तो क्या दिल ही ईद नहीं है, करता क्या कुछ करने का। सालगिरह है। बुखार चढ़ जाए तो दिल नहीं करता कि कुछ मतलब कहते हैं कि बस सब दुनिया हट जाए सामने से, बट लोग हट जाएं उस वक्त। हाँ, ये भी एक बड़ा एक नेमत है अल्लाह ताला की कि सेहत जो है। चलें, सेहत जो है ना, बिल्कुल, उससे बिल्कुल, ज़्यादा बड़ी so नेमत true, कोई so नहीं है। true, so वो true। एक बहुत अच्छी, अब आपने इस बात को छेड़ा तो मैं बताऊँ, एक कोट मैं पढ़ रहा था अभी कुछ 4-5 दिन पहले। ये कहते हैं कि यू रन आफ्टर एजुकेशन, देन यू बिकम स्टेबलाइज, आप स्टेबलाइज हो जाते हो। फिर देन यू रन आफ्टर जॉब, फिर आप जॉब मिल जाती है, आप स्टेबलाइज हो जाते हो। फिर आप यू रन आफ्टर पोजीशन, फिर वो पोजीशन मिल जाती है, फिर आप पोजीशन पे स्टेबलाइज हो जाते हो। एंड देन कम्स अ हेल्थ कंडीशन एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग इन द पास्ट। फिर आपको जब कोई हेल्थ कंडीशन हो जाती है तो वो सब दौलत, शोहरत, इज्जत, नौकरी सब भूल जाते सब चले हैं। जाते तो हैं। अल्लाह ताला का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उंगली मूव कर रही है, आप मेरा सेहत मुंह मंद चल रहा है, बिल्कुल, आंखें देख रही हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बहुत बड़ी हाँ। नेमत है। और शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी, क्या डॉक्टर्स भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं या वो भी सिर्फ एजुकेशन और अपना काम, पोजीशन इसमें लगे रहते हैं? ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलता है। किताबों से पढ़ के तो डॉक्टर जो है ना वो अपने ऊपर कभी अप्लाई नहीं करता। हाँ, मैं इस वक्त करेंटली कैंसर वार्ड में हूँ, तो आई वाज अ स्मोकर वंस। जब हाँ। आपसे लास्ट मुलाकात हुई थी, आई थिंक 2000, आपके शो में मैं, मुझे याद पड़ रहा है 2-3 साल पहले मैं आया हाँ, था। 3-4 I साल was a big पहले। smoker at that हाँ, हाँ। time, and I quit smoking after seeing how lung cancer is affecting the patients Oh my who are God. currently smoker at that time. अच्छा, I've heard कि स्मोक सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स को ही नहीं बल्कि आपके लिवर को भी डैमेज करती है। नहीं, लिवर को इनडायरेक्टली डैमेज करती है, हाँ। डायरेक्टली डैमेज नहीं करती है। Indirectly. डायरेक्टली तो वो आपके लंग्स को ही लंग्स को करती हैं। डैमेज करेगा। आप इनहेल कर रहे हैं, आप पहले तो आपका पफ ले रहे हैं, तो आपके जो लंग्स हैं उसकी सुकड़ाई में जो है कमी आ जाती है, जो फिर आगे जाके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा जन्म लेता है।
इस तरह की बीमारी जन्म लेती है। यस, बट हाँ, एक दफ़ा अल्लाह ना करे किसी को लंग की कोई बीमारी हो जाए तो फिर उसका लिवर भी अफेक्ट होता है, उसका माइंड भी अफेक्ट होता है, उसकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, सिर्फ ठीक है। लिवर तो अफेक्ट नहीं चलिए अब होता। आपसे जानेंगे थोड़ा ईद के हवाले से भी। हमने ना ब्रेक से पहले शाह साहब से एक सवाल किया था बड़ा इंटरेस्टिंग, कि आपके यहाँ पर जब खाना वाना बन रहा होता है, और हुमैरा से भी, तो आप लोग कोई स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखते हैं कि ये होने चाहिए जिससे हाजमा भी हो जाएगा और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी? देखो, मैं तो खुद बना रही होती हूँ तो हाँ, इसलिए तो कि क्या मुझे क्या उसमें ऐड कर देती हैं? हींग शींग डाल देती हैं, क्या डालती हैं? हींग का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हींग क्यों इस्तेमाल होती है वैसे? मैंने सुना है कि उससे जादू टोना भी दूर जाता है। उसका उससे जो है आपका ये सही है शाह body- साहब या नहीं? नहीं, जादू सही टोना नहीं नहीं दूर होता। पता नहीं किसी ने मुझे बताया था, ये हींग मिथ है खाओगे तो और पता कुछ चल नहीं। जाएगा, जादू होगा तो पता चल हवाबाजी जाएगा। दूर होती है। हाँ, गैस्ट्रिक जिसको होती है, आपके बादी जो जैसे शाह साहब ने कहा, कितनी वो खत्म खानी होती है। चाहिए उसके लिए? बहुत कम, बहुत इतनी गर्म होती है। हाँ, बिल्कुल पिंच के बराबर आपने लेनी होती है। दूसरा, लहसुन अदरक का जितना इस्तेमाल करें हम अपने खानों में, जैसे अभी Fresh, पकाते हैं, फ्रेश लहसुन अदरक, fresh, fresh फ्रेश लहसुन अदरक आप खानों में इस्तेमाल कीजिए। और कोशिश करें कि ज़्यादा, जैसे भी इन्होंने भी कहा, डॉक्टर साहिबा ने भी, कि मिर्च मसाले आप थोड़ा कम खाएं, क्योंकि उस वक्त ऐसा लगता है बस हमने सिर्फ यही अभी मिला है, जितना खाना है खा लो एक ही दिन में। और बारबेक्यू भी बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, ये मैं बता दूं। उसमें चारकोल होता है, बिल्कुल वो ठीक आपकी- कह रही हैं। हाँ, उसके लिए उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि वो कह दिया कि वो सेहत के लिए सही है तो वही भाई खाना शुरू कर दो। बेसिकली उसपे ऑयल अगर कम है तो सही है, लेकिन अगर उसमें भी ऑयल भर भर के डाला है, जो आपको बताऊं, बाहर तिक्के वाले भर भर के तेल उसमें डालते हैं, उस बारबेक्यू का कोई फायदा नहीं खाने का, आपको बता दें। अच्छा, थोड़ा डॉक्टर मेहर से जानते हैं, कोई सबसे ईद के बारे में पूछा, तो आपके जो ईद सेकंड डे आपने जिस तरह बताया कि ईद घर पर सेलिब्रेट होती है, तो क्या करते हैं ईद वाले दिन? नाज़िया, बहुत एक्साइटमेंट होती है ऑब्वियसली। हाँ, हर छुट्टी एक तो। छुट्टी भी है। दूसरा, ये जो ईद का त्यौहार है ना, इसमें अल्लाह ताला ने जो हमें कुर्बानी से नवाजा है, हाँ, तो ये एक बड़ा मज़े का वो है। अब पूरा साल आई वेट फॉर दिस डे कि मैं Really? अभी बस मैं सोच रहा था कि मैं जानवर कब लेने जाऊंगा, जानवर लेकर आए, फिर फिर आप का वेट कर रहे हैं फॉर दैट डे हाँ, कि कुर्बानी का। हम कुर्बानी करें, अल्लाह ताला उनको हमारे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर वो हाँ, एक सिलसिला होता है, फिर गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन एक सिलसिला होता है, द वे यू डिस्ट्रीब्यूट योर फूड। एंड फील गुड अबाउट वो इट, है ना? जो पॉजिटिव वाइब्स हाँ। आपके अंदर डेवलप्ड होती है ना, उसकी उसकी कोई मिसाल नहीं है। तो वो एक, फिर वो घर में फ्रेश गोश्त का जो है वो कलेजी बन रही है, फिर उसकी की बिरयानी बन रही है। एंड आप मेरे क्यों इस तरह से मेरे मुंह में पानी लाई जा रहे हैं? मैं कह रही थी बताएंगे भी कुछ खाने पीने का की बात करेंगे, लेकिन पहले मुंह में पानी आ गया। तो खाने में ये वैसे क्या सिलसिला- खाने पसंद क्या है खाने में? आई थिंक तो हमारे एक ट्रेडिशन ही बन गया है कि कलेजी तो कलेजी तो बनती ठीक बनती है। है। एक ग्रेवी जिसमें कोई कोरमा हमारे यहाँ लाजमी बनता है, और ठीक है। राइस में हमारे यहाँ बिरयानी या पुलाव में से कोई एक कोई चीज़ एक होती चीज़ है। वो हमने अपनी मम्मा पे छोड़ दिया है कि मतलब वो- उस दिन कोई परहेज नहीं होता। उस दिन कोई परहेज नहीं मतलब होता। ये डॉक्टर साहब तो आप बताएं, डॉक्टर जवेरिया तो उस दिन भी परहेज ही खाना असल में आप देखें कि और जो ऐसा इंसान जबरदस्त 30 उन्होंने डेज बनाया ना खाना के आप बाद। देखिए जो इंसान 30 डेज सुबह दोपहर शाम मतलब रात कहवे पिएगा, वो बॉइल्ड एग्स खाएगा, वो एक दिन कैसे बदपरहेजी करेगा? ये बात तो है, एक दिन आपका अच्छा, पेट मुझसे नहीं भी नहीं होती, कहलाएगा, but very आपकी true, very तबीयत honest, ठीक नहीं रहेगी। मुझे तो सब मजाक उड़ाते हैं कि खाना धो के खा लेती है। आई थिंक आपने नोट किया है कभी कि कुर्बानी के दिन ज्यादा खाया नहीं जाता? कभी नोट किया है Yes. आपने? हाँ, हाँ, ये आपकी You know बात why ठीक is है। that? क्यों? Why? क्यों? हम्म। आप क्योंकि ये चीज आप सोच रहे होते हैं ना, जिस चीज के Psychological. बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं ना, अगर आप इफ यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि मुझे बिरयानी खानी है, तो 2 घंटे तक तो वो क्रेविंग रहेगी। 2 घंटे के बाद आपका माइंड उससे डाइवर्ट हो जाएगा। फिर आपको दिल तो तब भी कर रहा होगा, मगर जब आप बिरयानी सामने आएगी तो आप इतनी नहीं खा पाएंगे। तो वो बदपरहेजी हो नहीं पाती है जब आप घर में, औरतें खास तौर पे काम पे लगी हों, मर्द भी काम पे लगे हों, जब आपके सामने रखा जाता है हाँ। तो आप हार्डली खा पाते हो। कोई इसका बहुत मतलब ज्यादा- सुबह से आप बताते रहो बिरयानी आ रही है, आ रही है, बिरयानी 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 मैं और जब तमाम बिरयानी लोगों को- खाएंगे फिर अच्छा, आपने कराची में फिर आप लोगों को सामने- बिरयानी पसंद भी बहुत है। फिर यहाँ आप पे। सामने जो है वो रख देंगे उनके आगे, रोस्ट होता है, तो कहेंगे बिरयानी, वो रान बिरयानी रोस्ट। खा ली ना सोच में। नाज़रीन मैंने कहा, को you're बताना talking about चाहूंगा the कि run नाज़िया roast. ने एक नया तरीका बदपरहेजी से बचाने का मैं बताऊं क्या करते हैं, सीरियसली बताऊं, पता नहीं आप हाँ, जैसे ये आप चीज मैं आप करता हूं कि कैसे नहीं करता होगा। गुजारती हैं? आपका मैं ईद का बताती दिन हूँ। कैसे गुजरता मुझे है? जब मीठा खाने का बहुत दिल करता है ना, जी तो मैं जाके ना बेकरी शॉप में जाके ना सिर्फ उसे विंडो शॉपिंग करती हूँ। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, आई फॉलो नादिया ऑन सोशल मीडिया। जी, मैं जी। बहुत रेगुलर इनको देखता हूँ। जी जी नाजिया जो है जी। उनका एक मैंने देखा है, शी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर फूड।
हाँ मैंने बिल्कुल। उनको कभी हो सकता है डालती ना हो कढ़ाइयाँ और नहीं, न्यारियाँ। no, I don't eat at कहीं all. रेस्टोरेंट में भी जाती हैं, अच्छा रेस्टोरेंट में भी मैं हाँ। इनका देखूंगा, मगर इनका खाना सिर्फ इतना सा हाँ, प्लेटर ये होगा। बहुत अच्छा, पोर्शन तो- साइज कंट्रोल होना चाहिए, I बहुत think आपके बहुत अच्छा। सामने तो कलेजी की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं मैं कलेजी भी खाती हूँ। मैं कलेजी अगेन वही होता है, अगर वो तेल में है ना तो मैं उसका तेल वॉश करके मतलब पानी में उसको धो देती हूँ और फिर कलेजी का हल्का सा मसाले के साथ जो है ना वो- सेकेंडली अभी मैडम ने यहाँ पे हींग का और लहसुन अदरक का भी जिक्र हाँ, किया। हाँ, हींग इज ओनली 3 ग्राम से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। नहीं हाँ, होती है, वो हाँ। अच्छा 3 नहीं से होती ग्राम है। से ज़्यादा आप अगर हींग ले रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिवली ही Negative। काम करेगी। और पूरे खाने में ऐसे- डालनी होती है, मैंने और सुना है अदरक इतनी लहसुन सी- में भी हाँ क्या अदरक लहसुन का एक लच्छा जो होता है वो अराउंड 6 ग्राम्स का होता है, हाँ और एक ही लच्छा एडवाइस किया जाता है। ये नहीं कि आप अदरक लहसुन, अगर उसका फायदे बहुत है, नो हाँ, डाउट, हाँ, अदरक और लहसुन के लेकिन इतने फायदे। कितने हांडी में डालेंगे ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट अगर होता है। अब इसका इस पे भी कैलकुलेशन है मैडम को, तो इसका आइडिया होगा कि जब आप कैलकुलेट इस तरह कर रहे होते हैं कि अगर आप एक बंदे का खाना बंदे रहे हैं तो इस बंदे के खाने के उसमें अदरक और लहसुन का जो वो होगा वो 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर आप 4 लोगों के खाने साथ हैं तो 1 kg ऑफ अगर गोश्त बन रहा है, चिकन हो या मटन हो, तो उसमें रिकमेंडेड होता है कि 12 ग्राम से 15 ग्राम के बीच में आप अदरक मतलब लहसुन एक जो एक से लच्छा दो होता है उससे ऊपर लहसुन की आपने जगह। Yes। नहीं ऐड ऑन करा। अच्छा नुकसान क्या होते हैं हकीम साहब? Acidity। साइड इफेक्ट एसिडिटी Yes। लिवर को नुकसान देता है। तेजाबियत कर सकती है, बाकी नुकसान कोई नहीं होता। वैसे नेचुरल ब्लड थिनर है, क्योंकि जो गार्लिक और जिंजर और गार्लिक है ना, वो खून पतला करने वाली गजाओं में शामिल है। लेकिन ये कि एक्सेसिव में भी पर ना नहीं, हो। हमारा ये भी तो मसला है ना नाजिया, ईद पे ना लोग खाना ओवर कुक बहुत करते हैं। आपको पता है हाँ। बुनाई कितनी होती है? हाँ। वो 3 4 5 घंटे खाना बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी डल रहा है, खाना बन रहा है। main issue। अच्छा, वो आप ये देखिए कि सब्जी को ओवर कुक करो या गोश्त को बहुत ज्यादा करो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, वी लॉस्ट द न्यूट्रिएंट What about कंटेंट। बॉयल करके खाना बनाए देखिए बॉयल तो फिर बिल्कुल बाद वो में भी डाइट उसको फूड उसमें में तेल आता है ना, वो डाल तो दें। पाकिस्तानी लाइक ही नहीं करते ना। जैसा मैं क्या करती हूँ कि मैं पूरे गोश्त को पहले बॉईल कर लेती हूँ। देखिए आप फायदा डाइट नहीं फूड होती। चीज अरे आम बात तो लोग सुन फिर लो, उसके देते बाद हैं। फिर जो है कढ़ाई लेकर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के, बहुत कम सा ऑयल डाल के, ऐसे ही होता है। फिर उसको जो है ना मसाले वो भी ऑयल में हाँ, उसी भूनकर फिर वो जो गोश्त है उसमें डालते हैं, तो क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है? बिल्कुल। पकते हुए नहीं, कभी भी रहती तो ऑयल है। नहीं डालना चाहिए। हाँ। ऑयल डाल के पकाना नहीं चाहिए। Correct। आपको जब भून रहे हो जब ही ऑयल डालना चाहिए उस वक्त। नहीं, जैसे बॉईल नाज़िया, करके एक पका रही चीज़ बेस्ट है। बताना चाहूँगा कि जो चीज़ आप बता रही हैं कि ये चीज़ इतनी मिक्स कर लें, ये इतनी मिक्स कर लें, क्या हमें यहीं से भूख लगा के भेजना है आपको? भूख लगा के नहीं लेना, ये आप लोगों को कहा जा रहा है कि हमारी दावत भी कीजिएगा एक एक करके, ठीक नेक्स्ट है? टाइम एक डिश। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। तो तमाम नाज़रीन देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद सेलिब्रेशन हमारे यहाँ पे जारी है और बहुत अच्छे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवेरिया हैं, डॉक्टर उमैर हैं और साथ ही हमारे साथ हुमैरा नाज हैं और हकीम शाह नज़ीर भी मौजूद हैं। बड़े मज़े की गपशप चल रही है इनकी, अपनी ईद के हवाले से चल रहा है कि ईद पे जो है क्या कैसी इनकी ईद सेलिब्रेशन होती है। जवेरिया, ये बताएं जी कि ईद वाले दिन स्पेशली जो है मेहमानों को बुलाना पसंद है या मेहमानों के पास जाना पसंद है खाना खाने के लिए? अगर आपकी एनर्जी है तो आप सब काम कर सकते हैं। यू हैव टू मैनेज योर स्केड्यूल पहले लाइक फटाफट दोपहर में खाना खा लिया और फिर देखा बिल्कुल। आप अगले ये दिन देखिए आके कि क्या ये खाना पका वहाँ जाके ना खाएंगे। जो फेस्टिव दिन है ना, जो हाँ। त्योहार की दिन है, उसमें टाइम शॉर्ट होता है, काम ज्यादा होता है। हाँ। आपने फोन पे भी अटेंड करना है, आपने जाना भी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द अच्छा, कैसे सेलिब्रेशन मैनेज करते हो? ऐसे करके ये तो नहीं, नहीं होता है। ऐसे नहीं, स्पीकर पे साथ बन रहा होता है, शुक्र, साथ मैं ये speaker। पूछने वाली थी। और जैसे स्पीकर ऑफ ऐसे होता करके है, फिर साथ में ऐसे गर्दन सॉन्ग्स रह चल रहे जाती होते है हैं, फिर, थोड़ा हाँ। सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, थोड़ी कुकिंग की आवाज है, साथ कुकिंग की पूरा व्लॉग भी बन रहा होता अच्छा, है। ये भी होता है? हाँ। ये हुई ना बात के हर काम जो साथ एक में साथ थोड़ा आपने थोड़ा manage कर बताना भी लिया। है ना कि आपके, क्योंकि आपको पता है हम लोग अभी थोड़ा मीडिया, थोड़ा डॉक्टर, तो पीपल वांट अस कि हम क्या कर रहे हैं ना। अच्छा, और वो आपकी बकरों के साथ सेल्फियां भी जो हाँ हाँ, वो मैं बिल्कुल लेती हूँ, क्योंकि उसमें मजा बहुत आता है। देखिए वो एक तो ये कि अल्लाह ताला को बहुत प्यारे, फिर है कि आपकी मेमोरी बन जाती है, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको खुद देख के बहुत एंजॉय नहीं, वो करते हो। अफसोस नहीं होता कि पहले उसकी बकरे के साथ सेल्फी नहीं नहीं, जो चीज देखिए अल्लाह की राह में जो चीज जिसकी कुर्बानी होती है ना, हाँ, वो आप मतलब बहुत वो बिरयानी की भी सुनते सेल्फी भी- होती है बाद में फिर। हाँ, आई जस्ट जब मीठा बनाते हैं तो मैं पूरी ये ट्रे दोनों साथ में इवन लगा मेरी देती एक नाज़ी, मेरी हाँ। पिक्चर इतनी वायरल हुई, खाने के बाद हमारे ना दोपहर में मेरे ताया चाचा वगैरह बहुत लोग आए हुए थे, तो मैंने हाँ। सबके लिए बड़ा प्यारा कहवा नहीं होता, ग्रीन टी,
तो मैंने उसमें ना लेमन अच्छी आप तरह जब बताया करें तो रेसिपी भी बता दिया हाँ, करें, ग्रीन टी उसमें बनेगी। ग्रीन टी में मैंने अच्छी तरह से लेमन और हनी भी ऐड किया था। हाँ, हाँ। वो बड़े प्यारे कप्स और होल्ड पूरा, ट्रे, हाँ। और मैंने फिर उसका पिक्चर ये जो वगैरह तो- ग्रीन टी आती है ना एंड में, ये पता है क्या होता और है, मैंने ये आप देखिए इंडिकेशन कि होती है बेटा अब आपने बहुत खा हमारे लिया। यहाँ कोई गेस्ट जल्दी आता है ना, हाँ। तो उसको या कच्ची लस्सी या फालसे का जूस वेरी गुड। या सत्तू का जूस, या उसके अलावा उसको ग्रीन बस टी, ये उसके गोश्त अलावा नहीं वो भी खिलाते, नहीं। बाकी सब खिलाते हैं। उसके अलावा कोई कहता है ना कि गोश्त की ये वजह कोक स्प्राइट समथिंग, तो मैं कहती हूँ नो। नहीं नहीं, वो कह रही है कि वो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह को नहीं पिलाती हूँ, वो अपने जो देखिए drinks उससे जो अच्छी है ना तो मीठी लस्सी है, उससे पी के नींद अच्छी आती है, फिर खाना खाया होता है वो होते, तो इट्स लाइक अब होता है लाहौरी लस्सी, हाँ। इवन अंदरून लाहौर की, और जो हम घर पे बनाते हैं इतनी मजे की बनती है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी। हाँ, और लेकिन चीनी ये भी कि आप आप शक्कर थोड़ा ऐड कर अपना लीजिए। जो है वो बैलेंस करके डाइट के हाँ। हवाले से। जी मैंने मेरा ये एक्सपीरियंस है डॉक्टर वेरिया, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, बट जी। जो लोग इतना केयरफुल रहते हैं ना, वो ज्यादा हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं। बात तो ये आपने बात- सही कही है, मैं खुद भी यू कैन नॉट बी दिस मच केयरफुल। आप इतना केयरफुल, आप तो अगर आप रह रहे हैं तो आप अपने आप को कुछ ना कुछ कर देंगे किसी दिन। हाँ, ये ठीक बात है। तो होती है। बैलेंस देके चले। चेक जरा ज्यादा नहीं, रखना लेकिन पता पड़ता नहीं है क्या थोड़ा होता है सा। कि अब तो आदत हो गई है आदत कि हो अब ना जाती है आपको। खाया ही नहीं जाता दूसरा हाँ। खाना जो होता है ना, ये लेकिन इतनी जो आदत हेल्थ हो- इश्यूज, कभी जैसे कभार- डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, हाँ। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं ना, फिर नहीं, अगर पर खाया देखिए जाएगा। अभी मैं ये ऐड करना चाहूंगी, ये बात ना मेरी- भूल जाए कि गोश्त के साथ फिर दही का इस्तेमाल जरूर करें। हाँ मैं जी, आपको खाने बताऊं, मेरी मदर she tried to become vegetarian हाँ, like a year or 2 years ago। हाँ, कभी कभार वो ले लेती थी, फिर उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दिया। हाँ, इत्तेफाक से मुझे एक दिन उन्होंने बताया कि मुझे बॉडी में बहुत शदीद पेन हो रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा पेन था, लेथार्जिक हो रही थी, तो मैंने उनका विटामिन डी कराया। इत्तेफाक से विटामिन डी कम था, तो मेरा ध्यान से विटामिन डी पे ही रुक गया। हाँ, फिर भी वो चीज़ कंटिन्यू होती रही। हाँ। फिर मुझे पता चला उनका विटामिन B12 जो था वो बिल्कुल डेड था। हाँ, नाइस। और आप सोचें कि अगर उनका विटामिन B12 अगर नहीं पकड़ में आता तो आगे हाँ। जाके तो ये अल्लाह ना करे बहुत फिर बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशन। भी बात। तो फॉलिक एसिड प्लांट्स में है, विटामिन B12 एनिमल मीट में है, दोनों ही आपको रिक्वायर्ड हैं टू गेट अ ब्यूटीफुल सस्टेनेबल लाइफ। अच्छा, एक चीज बताएं कि B12 अगर किसी का बहुत ज्यादा, एक तो खून ज्यादा हो, और दूसरा ये कि B12 के लिए अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल या हार्ट का प्रॉब्लम है तो फिर तो वो गोश्त इस तरह नहीं खा सकता। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के प्रॉब्लम में गोश्त बंद नहीं होता है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा, क्लियर कर हाँ दूं। प्लीज क्लियर कीजिएगा। इसमें क्लियर कर दूं, हम गोश्त को डिवाइड करते हैं। एंड व्हाट अबाउट यूरिक एसिड भी हो? बिल्कुल, मैं इन सब को हाँ। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, आप अपने लिपिड प्रोफाइल की बात कर लें, आप अपने VCR की बात कर लें, आप जो है यूरिक एसिड की बात कर लें, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक मीट का टाइप क्या है उससे है। ओके, अगर आप चिकन खा रहे हैं इट वोंट अफेक्ट कोई यू, इफेक्ट नहीं होगा, आप ठीक है। बकरा खा रहे हैं इट वोंट अफेक्ट अच्छा, यू। इवन नॉट इवन बकरा? नॉट ओके। बकरे में फैट की क्वांटिटी अगर आप उसको कम कंपोजिशन होता करें है। तो हाँ। अब ये जो अक्सर आपने सुना है 2 दांत का खीरा, 4 दांत का, जितना बकरा ओल्ड होता है उतना उसके अंदर फैट कंटेंट होता है। सेम गोस फॉर द काउ ओके, एज वेल। हाँ, वो बता रही थी ठीक है? बछड़े जैसे का। व्हील का अच्छा इसलिए होता है। जो पठान कम्युनिटी है ना हमारे पास, हाँ, हाँ। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर रखे, खुश रखे, आबाद रखे, बहुत अच्छी कम्युनिटी। मगर पठान कम्युनिटी में हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होता है। आप NICVD जाएं, यू विल फाइंड द कम्युनिटी ऑफ कोयटा, पेशावर सबसे ज़्यादा। They eat क्यों? lots of- they usually do and eat the cow or meat which is very old। 6 दांत, 8 दांत के भी वो ले रहे होते हैं। जो दांत का जो मसला है ना वो एज है। ये जितना इसीलिए old- वो कहते हैं कि 2 दांत वाले बकरा। ओल्ड जितना होता है उतना उसके अंदर फैट और यूरिक एसिड कंपोनेंट ज़्यादा होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बीफ वैसे भी हार्ट पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, हाँ, हाँ। बट यू कैन हैव लैम्प, यू कैन हैव जो है गोट, उसमें कोई इशू नहीं है। यूके में आप वहाँ पे बकरे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ हाँ, पे वहाँ पे सिर्फ है लैम्प है, लैम्प, हाँ, वहाँ सिर्फ लैम्प है। हाँ। मगर आप देखें यूके क्या क्या रेशियो है आपके हार्ट अटैक का? वहाँ पे नहीं है। But they walk a lot even. सऊदीया में क्या है हाँ। रेशियो? इतना कोई नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान से कम ही है। पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा है? इसी वजह से ज़्यादा है कि वो कि हमारे पास एक तो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टाइप हमें नहीं पता। and then हम- lots of हम stress जब even. दुकान से लेने जा रहे हैं, हाँ। हमें गोश्त की पहचान ही नहीं है। हाँ। तो मेरे फादर ने तो मुझे आई थिंक आई वाज बताएं ना जरा 13 या गोश्त की 14 पहचान- इयर्स ओल्ड, मेरे फादर ने हाँ। मुझे तभी बताया देखो ये इस तरह से तुमने अच्छा गोश्त बताएं लेना जरा, हमें बताएं, मुझे आज है। से मुझे भी नहीं secret मैं पहचान। शेयर नहीं करना अरे वाला। नहीं नहीं, ये गोश्त तो आप सामने बता- रखें तो मैं मुझे बताऊं मुझे गोश्त की पहचान नहीं है, ये, सच्ची बताऊं तो। ये नाजिया कैसे हाँ। हो सकता है? गोश्त या तो सामने रखें तो मैं आपको बताऊं उसमें। बताएं। अब गोश्त है नहीं सामने, मैं क्या किसको इमेजिन बताऊं? करें ना, ताकि
हम हाँ, बोलते मैं थे, आपको बता रहा हूँ हाँ। कि ये गोश्त का जो पहचान है ना, अपने हाँ। पेरेंट्स मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को ये बताएं। ये दिस हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक बहुत आप ज़रूरी बताएंगे मरहला है। गोश्त कैसा, तो बताया काला ना हो, उन्होंने गोरा कि हो, देखें कैसा हो? गोश्त में हाँ। यूजुअली आप जब भी दुकान में जाएं, पानी डाल डाल के उन्होंने उसका वजन हाँ को जी, बढ़ाया वेट हुआ होता है, बढ़ाया वेट हाँ। बढ़ाया हुआ होता कीमे है। का भी और आपने उसका सबसे जैसे पहले गोश्त को काट के चेक करना है उसका अंदर इंटरनल कलर क्या है। क्या होना चाहिए? पिंक Pinks। पिंक से कलर होना चाहिए, और अगर उसमें कोई ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं तो हाँ। मतलब वो गोश्त अब पुराना हो रहा है। पुराना। खराब हो चुका ये है। भी देखना जरूरी होता है कि गोश्त फ्रिज से निकाल के बाहर कितनी देर तक रखा हुआ है। यूजुअली क्या करते हैं हाँ। कसाई के सुबह निकाल देते हैं, हाँ। और जब तक वो खत्म नहीं होती दुकान उनकी, वो हाँ। बाहर ही लटका रहता है, जिसकी और खराब वजह हो से गया? और खराब होता है। और फिर यही हम गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स इस अच्छा, सीजन में इसीलिए सबसे मैंने ज्यादा देखा देखे कि होते हैं। जो जहाँ पर हम देखते हैं ना कि एसी वाले जो शॉप्स हैं जहाँ पर मिल रहे होते हैं ये बकरे वगैरह ये चीजें, मीट तो फिर शॉप। भी मीट तो फिर वो बेहतर होता है ना इसमें। वो बेहतर होता है क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, नंबर वन, उनको पता होता है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है, आप कभी किसी मीट स्टोर पे जाएं, जितने बड़े बड़े कराची में सेंटर्स हैं, उन्होंने एज तक मेंशन की हुई होती है कि किस दिस एज इज का वो वेरी लिया है। इंपॉर्टेंट, बड़ी वेल का इंपॉर्टेंट लिया बात है, बताइए आज। काऊ का लिया है, बफलो का लिया हुआ है, उसमें हम्म। हर चीज़ उन्होंने मेंशन की होती है। इवन अब तो ये भी मैंने देखा है कुछ बड़े बड़े मार्ट्स में वो कैलोरीज तक में उसमें दिस वो इज करते ये हैं। बहुत वेरी जरूरी इंपॉर्टेंट। है। चलिए जी, Calories ऐसा जरूरी करते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के वापस आके जरा पूछेंगे कि सारी बात है, कुर्बानी की ईद है, कुर्बानी का जज्बा भी है, इसके बारे से भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कुर्बानी का जानवर किस किस ने खुद जाके खरीदा था। जरा ये जानते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और ईद सेलिब्रेट हो रही है। तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, हमने यही कहा था कि ये ब्रेक से पहले कि अब जानेंगे कि आखिर किस किस से जाके शॉपिंग की थी कुर्बानी के जानवर की। मैं खुद गया खुद गए थे? मैं अच्छा, मैं गया आप था। क्या क्या चेक और किए? मेरी तो बताया सबसे 2 दांत, बेहतरीन 4 दोस्त दांत, घर 6 में दांत। जो है हाँ ना, घर में हाँ मेरी छोटी बेटी है, वो 8 साल की है। हाँ हाँ। वो मेरी दोस्त है, अच्छा, वो मेरे साथ जाती है। ओके। और हमने दुम्बा लिया, अच्छा, और बस उसी के साथ खेल कूद की, हाँ। और फिर उसे कुर्बान किया। ये बताएं कि कोई स्पेसिफिक कोई देखते हैं कि दुम्बा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? बस तकड़ा होना चाहिए। हाँ, दांत और वांत चेक दूसरा करते दांत हैं? मात करते ये हैं। उसे चेक करते हैं कि कम उम्र हो। मेरे साथ एक्सपर्ट जाते हैं, मेरे दोस्त हैं, वो एक्सपर्ट हैं इसके, हाँ हाँ। वो मेरे साथ होते हैं, वो बताते अच्छा, हैं कि वो हाँ जो यार। 4 दांत वाला होता है फिर लोग खरीद तो लेते ही हैं, क्योंकि अब उसको भी तो छोड़ेंगे थोड़ी। अब उसमें ये भी देखना होता है ये दुम्बी है या दुम्बा है, हाँ। ऐसा भी होता है। ओह। बहुत एहतियात करना होता है, और फिर उसकी बॉडी को चेक करना होता है, कोई चोट तो नहीं लगी हुई उसे, हाँ। कोई सींग तो नहीं टूटा हुआ उसका। तो एक ही शॉप से जाके जो शॉप है से नहीं, खरीद जैसे लेते हैं? मंडी लगी होती मंडी है जो है, ना, मतलब वहाँ एक ही मंडी से जाके खरीद लेते हैं, या वो शॉप ही हुई ना? या तो ये बताइए कि एक ही मंडी से खरीदते हैं, कहीं पूरा हम तो जाते घूमते हैं, हैं, चेक करते हैं? हाँ। पूछते जाते हैं। अच्छा, एक ही जगह पर। बार्गेनिंग होती है ना, हम्म कि जी आप कितने का दे रहे हो, हम इतने देंगे। हम्म जिससे सौदा बन जाता है उससे ले लेते हैं। लेकिन आजकल खुदारा एक जुल्म ये हुआ है कि जैसे आप जाते हैं मंडी में, मंडी से खरीदेंगे, उनको पैसे अलग दोगे, फिर पार्किंग वाले को, हाँ। हालांकि अनलीगल पार्किंग है, पार्किंग वाला अलग पैसे मांगेगा, जो गाड़ी लोड कर रहा है वो अलग पैसे मांगेगा, जो लेके जा रहा है घर तक छोड़ने के लिए वो अलग पैसे मांगेगा। अरे भाई, इतने का तो हमने जानवर नहीं खरीदा जितना तुम पैसे ले रहे हो। अभी तो किसाइयों की बात है, बताइए। ठीक है ना? बता रही थी अच्छा, मैं हम लोग हाँ, कसाई नहीं वो लेके भी बहुत जाते। ज्यादा हाँ, हो अब तो जाते हैं। किसाइयों आप के मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। मसला ये है, अब मैं बोलने नहीं दूंगा किसी को भी। ये अब आगे अपनी फॉर्म में आ गए। आगे हमें फॉर्म पे। अब मसला ये है हाँ। कि अपने जब हम लेके जाते हैं तो हम खुद ही ज़बह करते हैं, और हमारे ही बच्चे हाँ हाँ। बैठते हैं और तरतीब वाइज काटते जाते हैं। ओह वाह, सबको वो से सिखाया रान हुआ एक है को पकड़ा कि दी, कमर एक को पकड़ा हाँ। दी, दूसरी एक को पकड़ा। अब अच्छा, ये एक- कैसे पता चलता दो है कि टोका यूं चला काटना रहे है या होते यूं हैं। काटना है? हाँ हाँ, वो सब पता चल सब जाता पता है। है? हाँ हाँ। Very और good. साथ में कुछ दोस्त भी बैठे हुए होते हैं, तो हमें तकरीबन जैसे 2 दुम्बे थे हमारे हाँ पास, हाँ। हम 1.5-2 घंटे में फारिग हो गए, ओह वाह, हाँ। नाइस। पीसेस भी हो गए। एक बात और भी बताऊंगा, जितने लोग भी हैं, चाहे वो अनाड़ी हैं या खिलाड़ी हैं, हाँ। हमें उनसे नहीं है, हाँ। लेकिन जब भी आप कुर्बानी करें, गोश्त काटें, तो उसमें हड्डियों का चूरा मत डाला करें। हाँ, आप जब मारते हैं ना हड्डियों टोका, का तो उसमें होता है। चूरा हो जाता है, वो आपके उस साथ लग के आता है। जब अच्छा, आप खाना खा रहे मैं होते हैं, एक- दांतों में फंसता है, मैं- दांतों का इन्फेक्शन अलग मैं हो आपको जाता है। एक वाकया सुनाती हूँ। वन ऑफ माई फैमिली मेंबर, उन्होंने ये किया था कि ना वो ना गोश्त को मिक्स कर रही थी। अच्छा, अब क्या गोश्त ग्लव्स के बगैर मिक्स कर रहे थे, हाँ।
जो हड्डी थी वो उनके यहाँ पे आके चुभ गई। हम्म। उसके बाद थोड़ी ही देर में वो इतना बड़ा इन्फेक्शन बन ओए गया होए। कि पूरा ऑपरेट करना पड़ा। ये इतनी खतरनाक चीज़ थी। मैं हर दफ़ा अपने शो में ज़रूर बताती हूँ, प्लीज़ जो मोटे वाले ग्लव्स, पतले वाले भी नहीं, जो मोटे वाले ग्लव्स होते हैं, आप प्लीज़ उनसे आप मिक्स करें, उससे आप पकड़कर जो है आप गोश्त जो है वो आप बांटें। कोई एक शख्स बेशक कर ले, अगर 2 लोग नहीं भी इसमें हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। जी। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, जब जानवर को ज़िबा करते हैं ना, तो प्लीज आप उसको आगे से सींग से ना पकड़ें। अब बैल को एक ने सींग से पकड़ा, उसने यूं किया, उसकी आंख में लग गया। हाय। हमारे हमसाए में हुआ ये। ओए। और काटने के बाद थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि जो अपने घर पे जानवर करवा रहे हैं उसको ज़िबा करने के बाद थोड़ा सा टाइम दें उसको। नहीं उसके नहीं, कसाई के बाद पास टाइम कहाँ होता है? नहीं, ये तो घर पे गलत खुद है, ज़िबा ये कर रहे हैं तो इस्लामिक चले point सही of है। view से हाँ, बहुत गलत है और बिल्कुल सेहत सही के आप लिए बात भी कह रही गलत हैं, है। बिल्कुल सही आप बात थोड़ा आपने सा की है। टाइम दें, उसके बाद उसको जो भी खाल उतारनी है थोड़ा सा टाइम देने के बाद करें ये सारे काम, क्योंकि अगर कर लिया तो वो आपकी सेहत अच्छा, के लिए हमने भी बचपन नुकसानदेह से ये चीज़ देखी है कि वो अब्बू बताया करते थे कि मतलब हम देखते थे कि वो जो है बकरे को टंगा हुआ है, हम कहते थे क्यों? उसको कहते हैं इसका ब्लड जो है वो अच्छी अच्छी तरह से इसका ड्रेन अच्छी आउट। तरह से remove निकल करना अच्छा, इसको चाहिए। हाँ। नाज़िर रिगो मॉर्टिस और स्लॉटरिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, इसमें हाँ। कहते हैं कि प्रॉपर्ली ड्रेन जब तक हो जाए, क्योंकि जितना कम ब्लड होता है, क्योंकि गोश्त जो है ना उसमें कंटामिनेशन सबसे ज्यादा है। हाँ। माइक्रोबियल एक्टिविटी गोश्त है जिसमें बहुत ज्यादा है। हाँ। माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो फौरन कहते हैं नहीं इसको फ्रिज रखो, फ्रीजर में रखो, फौरन संभालो, जिसको देना है दो, मुस्तक लोगों को, रिश्तेदारों को पहुंचाओ फटाफट। वो इसलिए क्योंकि इसका जो थॉइंग प्रोसेस है या उसके बाद स्टोरेज प्रोसेस है, और स्पेसिफिकली ईद उल अजहा पे जो स्टोरेज प्रोसेस है उसका भी लोगों ने मतलब जो सूरत हाल आपको पता ही है क्या करते हैं। बहुत ज़्यादा भैया। मतलब एक तो वो चलो ठीक है, वो तो पैकेट्स और लिख दिया, और जो देने वाले भी आप उसको करते हैं, पर ये कि बड़ा लंबा लंबा बड़ा भरे भरे होते हैं सब कुछ। और स्पेशली ये बेसिकली हम इसलिए, ठीक है फेस्टिविटी है, पर हम इसलिए नहीं करते कि हम अपने फ्रिज फ्रीजर्स भर लें, क्योंकि देखिए जो अच्छे और मिडिल क्लास से अपर मिडिल भी हैं और दूसरे भी लोग हैं, वो सारा साल खाते तो हैं, बड़ा गोश्त भी खाते हैं, छोटा भी खाते हैं, ऊंट का भी, लैम का भी, हर तरह। पर ये एक ऐसा मौका है इसमें जरा गरीबों को दो, और उस जो वक्त- आपके और उस वक्त कमजोर जो आप रिश्तेदार हैं ना मार्केट से उनको खरीदते आप हैं वो बांटें, सस्ता गोश्त होता है बनस्बत के आप जब अपने कुर्बानी अपने करते हैं सारा आप रिश्तेदारों बांट को दें। खिलाएं, नाज़िर, ऐसे एक लोगों चीज़ को मैं बुला के बताऊंगा आप कि खिलाएं। जैसे आप लोग गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब जिस तरह हार्ट पेशेंट के लिए बीफ का कहा है या कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए कहा है, एक चीज़ और किडनी पेशेंट्स हैं। हाँ। किडनी पेशेंट्स जो हैं, जैसे क्रेटिनाइन के पेशेंट्स हैं, उनको गोश्त अलाउ नहीं होता। अगर थोड़ा सा आप एक शौक पूरा करने के लिए ले सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से ना खाएं। ना खाएं। और अच्छा, जो एहतियात अफसोस से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। हुमैरा जी, आप जो है वो अपना जानवर खुद खरीदने जाती हैं या? किसी ज़माने में जाते थे, अब तो बच्चों के हवाले कर दिया, लेकिन मैं बकरा लेने खुद जाती हूँ। अच्छा, हाँ, गाय नहीं खुद लेती? गाय अब मंडी भी दूर हो गई है और फिर रश बहुत होता है। गाय वो की कोई बच्चे स्पेसिफिकेशन होती है कि ऐसी गाय? बकरे नहीं, के इनको बारे में बकरे बहुत की कुछ सुना पहचान है। ज्यादा है। अच्छा। गाय की ये है कि अब बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं। किसी ज़माने में हम जाते थे, तो शौक कुछ भी था बताते हैं मंडी में बच्चे के जाने का। कैसा होना चाहिए कैसा हाँ, नहीं? बच्चे क्या? देखकर, एक तो बच्चों को सबसे पहले ये होता है कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। फिर सबसे बड़ी बात है अपनी जो गुंजाइश है उसके हिसाब से लेने की, परचेजिंग करने के लिए जाता है। इस दफ़ा मेरे बच्चे को ज़रा बड़ा जानवर पसंद आ गया तो वो कह रहा है मामा यही लेना है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हें पसंद आ गया, खूबसूरत है तो ले आओ। खैर वो लेकर आ गए बड़ा जानवर। अच्छा, मैं यहाँ ये कहूँगी, एक वीडियो मैं सुबह देख रही थी कि बड़ा जानवर जब ले लेते हैं ना तो उसके हिसाब से कसाई को भी फिर उसके हिसाब से देखो, और गाड़ी में जब आप अपलोडिंग कर रहे होते हो तो उस हिसाब से गाड़ी भी कराओ। एक छोटी गाड़ी में बड़ा जानवर डाल दिया और वो जानवर पलट के गिर गया नीचे। Oh my उसकी God! टांग जो है वो डैमेज हो गई। हाँ। अब तो इतना महंगा जब जानवर ले रहे हो तो खुदारा उस छोटी गाड़ी में तो उसका- नहीं, शेज़ोर में कम से उसका कम लेकर आओ ख्याल उसको। भी रखिए उसको। जब आप इतना एक्सपेंस कर रहे हैं तो फिर उसका ख्याल रखने की भी जरूरत है। डॉक्टर मेहर, आप भी जाते हैं कोई जानवर खरीदने? यानी टाइम नहीं होता? से तो मैं नहीं जा रहा। हाँ, हाँ। मेरे फादर ही यूजुअली जाते हैं, और वो क्योंकि मेरा रूटीन इस तरह से पिछले 2-3 साल बहुत टफ गए, हाँ, मगर हाँ। इस दफ़ा मैं खुद लाया हूँ अपने जानवर सारे। अच्छा, Yes, नाइस। तो इस फिर दफ़ा कुछ आप भी कोई स्पेसिफिकेशन देखती हैं? अब्बू ने तो सिखाई दी है कि नहीं, आई थिंक हम लोग तो यूजुअली हमारे पे दोनों आते हैं, बकरे भी आते हैं और हमारे पास काऊ भी आती है, हाँ, तो हाँ। हम दोनों ही देख रहे होते हैं। हाँ, हाँ। बकरे जो हैं हम मंडी नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं छोटी-छोटी मंडियाँ की जहाँ लगी हुई हैं हाँ, वहीं से एग्जैक्टली, चले। वहीं से जाकर। इतनी हाँ। दूर आप सोचें सराब रोड बंदा जाए, एक तो सेफ्टी भी नहीं है, पता नहीं वापस आए कि नहीं आए। नॉर्दर्न बाईपास अब पे। उससे भी अच्छा, आगे है। ऐसी अब वहाँ सूरत हाल है बहुत यहाँ बुरा पे। हाल है वहाँ पे। अब आप अब सोचे ना कि शहर में नहीं छोड़ रहे तो वहाँ कहाँ छोड़ेंगे? हाँ। तो वो आपको अपनी सेफ्टी भी रखनी है, फिर आप जा रहे हैं, फिर वहाँ पे बहुत ख्वारी है। मतलब अब मंडी में तो हम कोशिश करते हैं चले 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर मिल जाएगा, तो यहाँ हाँ। शहर से ही ले नहीं, लेते हैं। सबसे आसान तरीका ये होता है, हम जो करते हैं ना वो ये करते हैं कि बिल्कुल जो है ना
एंड मोमेंट पे, क्योंकि मुझे ये बहुत होता है अच्छा कि है वैसे। मैं उसका ख्याल उस तरह से नहीं नहीं रख रख सकते, सकूंगी, नहीं रख जगह नहीं होती है, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको उसकी सफाई का ख्याल रखना, उन्होंने बहुत सारी खाना सच खाना आप अच्छी ग्रेट घर पे ही लाइक नहीं बिग होते ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई लीव एट 7 in the morning, मैं रात 10 बजे से पहले घर एंटर ही नहीं हो पाता, तो मैं क्या किसका ख्याल कैसे ख्याल रखेंगे? फादर मेरे जॉब में होते हैं, एग्जैक्टली, मेरी तो मदर आई थिंक मैं तो कहती लास्ट डेज बस गुड last days are good, very good. और सबसे सस्ता नहीं, मिल जब भी जाता है। खरीदने जाए ना सलवार कमीज पहन के नहीं जाए मिलता हाँ। सस्ता। और गाड़ी कहीं और मिल पार्क जाता। करें। मैं बताती हूँ लास्ट ईयर का मेरे साथ हुआ क्या हाँ, था। क्या हुआ था? लास्ट ईयर ये हुआ कि मैं हमेशा बकरा जो है ना ईद के फर्स्ट डे लाके उसको मतलब लेने हम चले जाते थे शाम में। हाँ भाई बकरे ही खत्म हो गए, बकरे मिले ना, और वो जो मिल रहे हैं जाहिर है वो चीज हम वही चार दांत ये वाले बात और है ये कि सब। अपनी पसंद की बकरा कोई चीज बिल्कुल चाहिए मार्केटों में ही आप खत्म, कटा मैं वाले जहाँ लेती जा हैं, गई कटा वाले लेते हैं। और मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा नहीं मैं अब ईद से पहले ले आऊंगी भले से, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लूंगी कि मैंने फर्स्ट डे करना है या सेकंड डे करना है। बिल्कुल तो- सही। अच्छा, कंपनी में देने का एक वो मसला सिर्फ जो आता है, जो मेरे साथ 2-3 दफा हो चुका है, वो ये कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर मैं किसी कंपनी को दे रही हूँ कि वो कुर्बानी जो है प्रॉपरली कर कर दे दे सारी चीज़ें। आज एक अपार्टमेंट में थे तो वहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाता है बकरे को रखना, तो मुझे ना गोश्त नहीं समझ आया बिल्कुल भी। आई वाज लाइक यार ये मतलब आप पैसे उतनी दे रही हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन गोश्त की क्वालिटी जो है ना उन्होंने वो नहीं दी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये होता है कि हाँ, जानवर अपनी मर्जी का वो सबसे अपनी बहुत बहुत पसंद का अच्छा है। खरीदे, ये बात है। तो जवेरी आप भी जाती हैं मंडी शंडी? नहीं मैं नहीं जाती हूँ। क्यों? फिर कौन आता है घर पे? वो असल में आपको पता है जैसे मेल मार्केट होती है ना ज्यादा, हाँ, तो हाँ। पापा ही जाते हैं। पर ये कि कभी होता है कि मुझे हम रास्ते में, जैसे आपको पता है ये जो ईद का त्यौहार है, तो ईद के जो पिछले कुछ दिन थे तो अक्सर बकरी वाला गुजरते हैं, जहाँ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं मैं रोक लेती हूँ कि भाई जोड़ी है ये बहुत प्यारी है, बस मतलब यही बकरे- वाली जोड़ी चाहिए इसको। हाँ मतलब वो बस- तो जरा रेट हाँ। जरा पूछ लेते हैं उनसे हाँ, हाँ, चलते हाँ। फिरते, क्योंकि ये एक माहौल है और ये मतलब सिर्फ अच्छा, वैसे एक जगह पे नहीं, एक बात है, लाहौर, एक बात है इस्लामाबाद, वैसे कराची, हर नहीं, जगह पे। एक बात है कि जी। हमें ये वाले जानवर जो है ना जो जी। बाकी हमें ईद कुर्बान पे नजर आते हैं, ये नॉर्मली नहीं होते हैं नहीं, मार्केट बहुत में। खूबसूरत, ये बहुत इतने खूबसूरत। केयर कर करके हाँ, उनका जो है मार्केट में लेकर आते हैं, फिर उसकी कीमत इसलिए उनकी ज्यादा होती है। बिल्कुल। चले जाएंगे ब्रेक के जाने पर, और ब्रेक के बाद मजीद बातें करेंगे अपने गेस्ट से। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपसे मौजूद हैं। हम तो ब्रेक में भी हंसी मजाक करते रहते हैं, और मैंने कहा भाई ऑन एयर मजाक अगर नहीं हो रहा तो हाँ। होना चाहिए, करें आप मजाक, कोई मसला नहीं है। अच्छा शाह साहब, कोई किस्सा तो सुनाए अपना ईद का मजेदार सा। देखिए, मैं तो पहले एक बात पे हैरान हो रहा था। वो कह रहे थे कि जानवर बड़ा खूबसूरत था। हाँ। अब मैंने देखा बकरे का मुंह तो वैसे ही होता है। ये खूबसूरत था, खूबसूरती तो होती है, कभी वो सफेद रंग का प्यारा सा खूबसूरत सा, उसको उन्होंने पॉलिश किया, मतलब हाँ। कलर्स नहलाया भी धुलाया हुआ लगाते होता है, हैं, साफ कलर्स सुथरा। भी हाँ। ऐड करते हैं, पिंक, येलो, हाँ। इवन जो लड़कियों के इवन बकरे होते हैं उनको बाकी में कलर्स समझ लग नहीं आ रहा, जाते हैं। जवेरिया बकरा लेने जा रही, रिश्ता लेने जा रही। समझ से बाहर ये बात तो है। कंफ्यूज कर दिया डॉक्टर जवेरिया। इतनी ज्यादा चीजें आप देखती हैं बकरे में है। हालांकि प्यारे तो लगते हाँ, हैं। अरे डॉक्टर साहब ने मुझे- पूछे ना, आपने तो गोश्त का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना और चाहिए। नाज़िया, एक चीज हमने तो यही सीखा। है, जैसे जवेरिया ने बताया है कि ये सेल्फी लेती हैं, हाँ। या उसके बाद फिर फोन करके लोगों को मुबारकबाद देती हैं, तो मैं उमेरा जी को तो वीडियो कॉल करता हूँ। हाँ। आप यकीन करें, ये ऐसी मासी बनी हुई होती हैं, और सर पे नहीं नहीं सर पे दुपट्टा बांधा होता है, जैसे पंजाब में तंदूर में रोटियां नहीं पकाती हैं। उनके सारे पोल पटियां तुम खोल दो हमारे घर में। नहीं तो खुद तो तैयार, फौरन से जाके तैयार शहर होके फिर हाँ, सबको हाँ। वीडियो कॉलिंग कर रहे बाकायदा होते मैं अपने आप को बिल्कुल तैयार करके फिर मैं फोन करता हूँ। हैं। ये और चला कि जो आप भी मेरे सुबह से जैसे जितने भी गोश्त काट colleagues रहे हैं, होते हैं, हाँ हाँ जब कुर्बानी उसी ये वक्त एक अच्छी औरत की निशानी है, जब अपने घर पे है तो वो कुछ नहीं देख रही। कुछ नहीं देखती है, नहीं, सही जब- बात है। अरे एक बहुत अच्छी कुक भी है, ये बहुत अच्छा वही पकाती बता रहा हूँ, है। जब अपने घर पे हैं तो कुछ नहीं देख रही। I think जब हमें इसलिए बुलाती है अल्लाह ना, ताला ने औरत को बहुत अपने साथ हमें भी पका देती हैं बैठ के, इंतजार करा करा के। वैसा भी नहीं शादा। अच्छा लेकिन सर, हमें बहुत एंजॉय होता है जब शाह हम ये साहब, बात आपको तो मैं है। भी नहीं बचाऊंगा अभी। ब्रेक पे जाएंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है आपको। नहीं, आप ब्रेक के बगैर भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं अच्छा नहीं, बचाने की बात कर रहा हूँ, जिस अच्छा, तरह से वो भी कर अरे रहे हैं, नहीं, उनको नहीं, नहीं। गुस्सा आ रहा है, वो हल्का हल्का स्माइल उनकी खत्म होती जा रही है। नहीं नहीं, देखें, एक तो ये दिन के टाइम पे एक तो तंदूर वाली मासी बनी हुई है, अच्छा, ठीक है। जी। आप रात के टाइम पे देखें इन्हें वीडियो कॉल करके, माशाल्लाह से
थोड़ी थोड़ी सी चुड़ैल लग रही होती है। तौबा है। इनका इतना मजाक चल रहा होता है, सारे हम लोग फ्रेंड्स जब जमा हाँ। होते हैं, ये हो गए जहाज रोमेरो हो गया, डॉक्टर मुबशरा हो गई, हाँ, हाँ। आयशा हो गई, तो हम लोगों की एक गैदरिंग होती है, उफेरा हो गए, तो हम लोग साथ मिलके जो है ना, हमारी ये है कि चाहे ईद हो बकरा ईद हो, हम लोग कोई ना कोई एक गेट टुगेदर रखते हैं। और अमूमन मेरे घर पे ही ज्यादातर मैं अपने घर पे इन लोगों को बुलाती हूँ कि आ जाओ जी, क्योंकि मुझे ना कुकिंग का शौक है बहुत। हाँ हाँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारे घर पे गैदर हो जाएं और मैं कुकिंग करके इन लोगों को जितना जो खिला सकती हूँ वाह, वो खिलाऊं। good. तो वो ये है कि मैं बहुत अच्छी आपका cook घर हूँ। कहाँ है? तो हाँ जी, जी, ये मैं बिल्कुल। पूछने वाली थी, कहाँ दावत रिहाइश शावत कर दे रहे मिलेगी हैं? या नहीं मिलेगी? कहाँ रिहाइश पर दे रहे हैं? चलो। क्योंकि इनके यहाँ तो जाने का फायदा नहीं ये है। बहुत ये तो दूर है। लस्सी और मीठी हल्दी और लस्सी मीठी और लस्सी और कच्ची लस्सी। हाँ सही। यहाँ तो अरे ये Without 4-5 किस्म की juices. डिशें बनाती हैं हाँ, ये- और बहुत मजा आता है खाने में। नाजिया, हाँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। क्या आपकी मुलाकात हमारा है? रोजगार जो है वो अब ये कि मजे मजे के लेकिन खाने एक मिलेंगे। चीज और बताऊंगा नाजिया कि जैसे अब गोश्त खा रहे हैं, अब कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा है, HDL बढ़ा हुआ है, हाँ। तो इसको HDL is a good cholesterol. जी हाँ, लेकिन ये LDL is a 200 bad से अगर cholesterol. अबव हो रहा हो तो फिर जी, इसको कंट्रोल जी, करना होता बिल्कुल, है। जी। और ट्राइग्लिसराइड 150 से अगर प्लस हो रहा हो हाँ। तो उसको भी कंट्रोल जी। करना होता है। तो उसके लिए एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, हाँ हाँ इसका कहवा बना के आप 1 कप रोजाना पिया करें, 2-2.5 महीना पिए और अपना लिपिड प्रोफाइल करा लें। अच्छा अर्जुन ये की छाल जो है ना वो फैट को ब्रेक डाउन करती है जी, और जी, जी। प्रोटीन को भी Very ब्रेक डाउन nice. करती है। हाँ, द और प्रॉब्लम शुगर के लिए उसके भी साथ बेहतर ये है, नहीं, द प्रॉब्लम इज कि इट आल्सो ब्रेक डाउन प्रोटीन। हम्म। ओके। आप पेशेंट को ये तो बता रहे हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड ड्रॉप होगा, आप उसको यही बता रहे हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आप ये भी देखें कि उसका प्रोटीन भी ड्रॉप होगा। साथ- उसके लेकिन साथ तो एक टाइम प्रोटीन पीने भी- से इतना नहीं होता। प्रोटीन एक्स्ट्रा लेना बाद चाहिए। लोग जो है ना सुबह दोपहर शाम करके पी रहे होते हैं। हाँ, मुझे वो इसका नुकसान ये करता आइडिया नहीं है कि हाँ, ये तो आपको ज़्यादा पता होगा कि कितने टाइम पी सकते हाँ, हैं, एक बट टाइम ये पिए। मुझे पता है कि इट आल्सो ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बेसिकली सिर्फ फैट को नहीं तोड़ता है। तो जो तो लीन उससे पेशेंट्स नुकसान होते क्या हैं होता ना, है फिर? हाँ आपकी प्रोटीन, आपकी सर्वाइवल, आपकी बॉडी का, आपकी प्रोटीन, आप जो खा रहे हैं, आप अपनी प्रोटीन बना रहे हैं, तभी तो आज हाँ, आप मुझसे हाँ, बात हाँ, कर रही हैं, हाँ, आज हाँ, आप चल रही हैं, आज आप फिर रही हैं, हम्म। आपकी बॉडी में प्रोटीन स्टेबिलिटी है। तो उसकी Lean वजह से patients मसल को- क्रैम्प्स भी हो सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली लीन पेशेंट्स को ये मना होता है। जो पेशेंट पतले दुबले हो, लाइक मुझे जैसा, अगर मुझे एलडीएल बढ़ा हुआ है तो मुझे सॉरी कोलेस्ट्रॉल, तो मैं नहीं पी सकती। बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे मुल्क के, मैं नाम नहीं ले रहा, ये चीज़ कोविड में उन्होंने वो करना शुरू की। अच्छा कि कोविड में भी एक कहीं से ये मिथ था कि ये सना के पत्ते था। सना के पत्ते। छाल ये लेने से हाँ, जो हाँ। है आपका कोविड वायरल उन्होंने एंटीवायरल बहुत ज्यादा एजेंट्स पीना शुरू कर दिया यस था। हाँ। यस। और फिर वो फिर मुझे उन्होंने कॉल की और मैंने उनको कराया तो उनका एल्ब्यूमिन 1.8 था। कहाँ से एल्ब्यूमिन का ड्रॉप हुआ, पाँव इतने स्वेल अप करने लगा, बोला ना हाइपोएल्ब्यूमिनिया में चले गया। एडिमा तो फिर ओके। तो ये चीज है कि अगर हम किसी चीज का फायदा बता रहे हैं उसका नुकसान भी है। भी हो सकता इसलिए है, डॉक्टर ठीक साहब है। मैंने आपको कहा ना कि ये जो सुबह दोपहर शाम पीते हैं ये गलत ये है। नहीं, एक दिन कप में एक एक का टाइम क्या? 1 कप पीने से आपकी सेहत के लिए अच्छा, और बेहतर ये है। भी कहा है कि चेक करवा लें, ये नहीं कि आप पीते हैं तो पीते रहे एक पता लिमिट चले है, आपका जो महीना है 2 वो महीना। ठीक है, ये तो सही है। तो असल फिर में ये- यहाँ पे ये होता है ना, आप कोई चीज बताते हैं तो लोगों को ये हम बताना भूल जाते हैं कितना यूज करना है, तो वो उसी पे लग जाते हैं। डॉक्टर अगर जी ये पता है मैंने क्या अक्सर होता एक है? दफा हाँ। एक बताया कि फ्लैक्सीड यूज करें, इट्स गुड इन ओमेगा 3। अब वो कहीं कुछ ऐसा हुआ कि बताना भूल गई ना कितनी मतलब 5 ग्राम यूज करना है, कितने डेज के लिए यूज करना है, क्या आपकी एज क्या है, आपकी आप एक्टिव मॉडरेट है क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसे करके बारीक कुछ- पाउडर ना बनाएं, इसे पहले हाँ, भून लें, बिल्कुल। उसके वो बाद बहुत इसे जरूरी क्रश है कर कि लें। साथ कैसे हाँ। आपने इस्तेमाल फिर आप कैसे use करना है, करें। बहुत जरूरी है। क्वांटिटी बहुत मायने रखती और है। कहते जब हैं आप उसी कुछ बता वक्त रहे ही आपने लाइक फ्रेश इसको यूज करना है, क्रश नहीं रखना। इज गुड कि क्रश रख लें या नहीं क्या? आई थिंक ये तो हकीम साहब ये ही बता क्रश कर पाएंगे, सकते हैं, crush- पाउडर Fresh नहीं बना करना। सकते। ऑयल पाउडर नहीं निकलता है करना ना है, इसमें से use बेसिक हाँ, oil देखो निकलता है। oil जो है ऑयल फिर मैं वो- तो लेती हूँ, मतलब डेली लेती हूँ, हाफ टी स्पून और 1 ग्लास वाटर में मैं बिल्कुल डिप कर बेहतरीन देती है, हूँ। हाफ हाँ, टी स्पून सुबह बिल्कुल मैं बेहतरीन सुबह है। सुबह 1 ग्लास पानी सिंपल पीती हूँ, फिर मैं उसमें एक थोड़ा क्रैनबेरी जूस ऐड करके, तो वो इट्स गुड फॉर द किडनीज ना, तो मैं उसके बेहतरीन। साथ मिक्स करके ले लेती हूँ। और दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि ये गर्मी के साथ साथ ना आजकल खांसी का बड़ा चला हुआ है। हाँ, खांसी बहुत ज्यादा हो रही pollution है है ना, ज्यादा और है भी बहुत खांसते हाँ। बहुत ज्यादा हैं और बलगम भी थोड़ा सा निकलता है। हाँ तो उसमें यह है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हाँ, होती है, हाँ, बाद लोगों को घबराहट भी फील होती है। तो ऐसी सूरत में आप 7 पत्ते पुदीना के लें और 4 लौंग, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 2-3 दिन पी लें। ठीक है, 2 या 3 दिन पी लें।
सीना भी साफ हो जाएगा, खांसी भी खत्म हो जाएगी। क्या चीज आपने बहुत कही? बेहतरीन है, लौंग नाक खुल और जाता है लौंग इससे। और पुदीना लौंग और पुदीना, मिंट। बस दोनों को। 2 चीजें, ताजा सुबह पुदीना शाम। ले लें। अब इस घर की चीज है, कोई ऐसा मसला भी अभी नहीं है इस खाने दौरान में। जो गोश्त खा रहे हैं ना, वो याद रखें कि जितना भी गोश्त आप खा रहे हैं उसके साथ सैलेड का इस्तेमाल जरूर करें। लाजमी, very जितना important. सैलेड खाएंगे वो जो आपके जो उसकी हिद्दत है, बेसिकली ये फ्रेश गोश्त होता है, तो उसकी हिद्दत की वजह से हमारा जो स्टमक डिस्टर्ब होता है उसी वजह से होता है। और फिर वो क्या होता है, कच्चा पपीता उसमें डला हुआ होता है मैरिनेशन के लिए, कचरी। वो हम कचरी होता है, तो वो पेट में जाके आपको और हिद्दत, एक तो गोश्त की हिद्दत, फिर आप गरम मसाले इतने सारे डाल रहे हैं तो उसकी हिद्दत और से आपका वही पेट फिर आगे डिस्टर्ब जाके होता है। अपेंडिसाइटिस। Yes. अभी आप देखें सर्जन्स के लिए तो बड़ा अच्छा मौका होता है ये इसका। हाँ, डॉक्टर साहब एक चीज होती है, भरा- अपेंडिक्स क्यों होता है? हमारा जेपीएमसी में तो Appendicitis. अपेंडिसाइटिस जो है वो इस बड़ी गोश्त के, Gastric. यही वजह है जो इन्होंने बताई। सैलेड का हाँ। इस्तेमाल साथ में करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा जब गोश्त खाते हैं तो आपका अपेंडिक्स स्वेल अप होने लग जाता है, हाँ। और जब स्वेल अप होने लग जाता है अच्छा, तो कैश्यू appendicitis नट्स में- भी ज्यादा खाओ तो आपका अपेंडिक्स। कैश्यू नट्स में तो कैश्यू बेसिकली नट्स में क्योंकि मेरी मदर का ये हुआ था ना, तो मतलब वो नहीं, कैश्यू नट क्या 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 पता किसी और वजह से यस हुआ। एग्जैक्टली। हाँ, ये हो ना सकता है। डॉक्टर जवेरिया, ये जो आप बता रही हैं ना, ये 2013 की एक गाइडलाइन आई थी, हाँ, स्टडी आई जी, थी, जी, उसके जी, बाद जी। फिर ये निगलेक्ट कर दी गई थी। अच्छा नहीं, पर मेरे घर में ये हुआ मुझे था, भी मेरी हुआ, मदर ने मैंने बहुत तो ज्यादा कैश्यू नट्स ना दिए थे, कैश्यू तो नट्स उनको खाए, ये मुझे भी हुआ। अपेंडिसाइटिस हुआ। मुझे 2 दिन में मैंने अपने आप को फौरन ऑपरेट कराया, तो मैंने तो कैश्यू फौरन नट्स खाए भी करवाना, नहीं। हाँ, फौरन मेरे भी साथ भी हो चुका है। हाँ, मैं तो ये ऐसा कुछ इसमें नहीं वो मगर बचपन ये- में पता है क्या सुनते थे कि अगर आप जो है ना खाने के बाद उछलेंगे कूदेंगे तो फिर जो है ना Digest हो आपको जाएगा। अपेंडिक्स में ना कुछ आपका खाना हाँ, चला बचपन जाएगा। में ये बचपन में ये बेसिकली ये जो लॉजिक आप बता रही हैं ना, ये एक रूल है, मुझे हाँ, हाँ। नाम याद नहीं आ रहा, दिस इज अ रूल। ये हाँ। कुछ भी खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा उछलना कूदना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। कि खाना पीना कुछ भी खाएं, हाँ। सुबह ब्रेकफास्ट, आपको फौरन खाने के बाद जो है ना रनिंग या कोई हाँ, भी स्पोर्ट्स walk करनी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। Yes. इसकी कोई खास वजह भी होती है ना। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती ना, हाँ। आपने कुछ लिया, हाँ, वो गया मेरे इंटेस्टाइन में, हाँ, अब वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, जी आप जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब आप उसको फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो खाना सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, हाँ। पार्शियली एब्जॉर्प्शन होगी, पार्शियली एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। पार्शियल एब्जॉर्प्शन इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ। हाँ, राइट। खाना फुली एब्जॉर्ब होगा तो निकलेगा ना, जब पार्शियल हाँ। एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो अंदर रिटेन होगा, फिर वही आगे जाके आपको कहते हैं वॉक भी नहीं करनी चाहिए खाने के वॉक बाद। इज खाने के समथिंग बाद नहीं एल्स। करनी अच्छा, वॉक walk इज is- समथिंग एल्स। वॉक इज नॉट अ स्ट्रेनस एक्टिविटी। हाँ, हाँ, स्ट्रेनस एक्टिविटी में ये जो हल्की आपने फुल्की उछलना, walk, 40-50 कदम, 60 भी कदम इसीलिए चलना। मना करते हैं खाने के अच्छा। बाद। अच्छा, एक चीज शावर और भी लेना बताऊं मना आपको, है। अक्सर लोगों को ना स्नोरिंग, खराटों की बड़ी हाँ, प्रॉब्लम हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा आपका आप मत लेना अपने ऊपर, हाँ। तो उस पे आपको कैसे पता कि एक खराटे में थी? वो इलाज के लिए आई रास्ते में थी। हाँ जी, फिर बड़े खतरनाक खराटे होते हैं। हाँ, अच्छा हाँ। ये डॉक्टर मुबशरा को बाकायदा- भी यही कहते हैं। बाकायदा बास खवातीन ऐसी होती हैं अपने खराटों में ग़ीबत भी कर रही होती हैं, पता नहीं कुछ बोल भी रही होती है। हाँ, फिर तो दालचीनी हर घर में मौजूद है, हाँ, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, रात सोने से पहले पी लिया करें। बस आप देखें आपको खराटे नहीं आएंगे। दालचीनी वैसे भी क्या ये चबाने वो लस्सी लगती है? clear डायबिटिक कर पेशेंट्स देती के है। लिए भी अच्छी जिन है। लोगों को साइनसाइटिस होती है ना, हाँ, नाक से हाँ, गले हाँ, में हाँ, बलगम हाँ। आता है, तो सैनम जिसकी हाँ, वजह से बहुत आपको अच्छा। खराटे आते हैं, तो ये चीज दूर हो जाती है। बहुत अच्छी, ये बेहतर भी है वैसे भी जी। आपके कैवे वाली। अच्छा, मेरा दिन हाँ। पता नहीं, मतलब नॉर्मल डेज भी और ये भी ऐसा गुजरता है, सारा दिन पानी, और वो भी सिंपल नहीं, मतलब एक बेरीज वाटर जा रहा है, मतलब मैंने ब्रेन में रखा होता, चाहे किडनी के लिए है, ये क्लींजिंग के लिए है। बहुत ज्यादा नहीं हो अच्छा, जाता? ककम्बर सही है। वाटर, वाटरमेलन वाटर, परेशान हो गए डॉक्टर मैं। नहीं, बहुत हेल्दी है। मैंने हाँ। अभी भी मतलब इवन ईद डेज चल रहे हैं, मैंने सुबह भी 1 ग्लास ककम्बर वाटर लिया, 2 डेट्स ली, हाँ। फिर वाटरमेलन वाटर लिया है। डॉक्टर फिर अब मुझे भूल जाता है, कोई हाँ, मिस तो नहीं हो गया। कोकोनट वाटर अच्छा, मुझे ये तो- सोचने का भी टाइम है कि कुछ नहीं नहीं, मिस असल में मैं ये हो करती हूँ कि अभी तो ईद डेज चल रहे हैं, मैं वैसे अपना, क्योंकि वैसे तो मील प्लानर हूँ, पर मैं अपना ना अपने फोन पे एक जगह पे मैं सारा लिखती हूँ कि कल मैंने क्या क्या खाना है, अरे मुझे भूल बाप जाता है। अच्छा, मतलब हर अगले रोज दिन चेंज भूलता करती भी है। रहती है, एक दिन क्यूकम्बर। हाँ जी, मैं एक दिन बैलेंस करती हूँ। हाँ, ये किसी चीज़। दिन कुछ अच्छा, किसी दिन कुछ। अब खाने पीने के लिए अल्लाह मैं ताला तो की डॉक्टर नेमतें मैं हैं। जवेरिया बहुत के ज्यादा माइंड रीड करना चाह रही हूँ। स्पाइसी। मैं बहुत मतलब आई एम जस्ट लवर ऑफ चीज एंड फ्राइड फूड एंड आइटम्स। अच्छा, एक सेकंड क्या कहना चाह अभी रहे तो थे? ये बेरीज ले रही थी, अब फ्राइड फूड और नहीं बीच में आ नहीं, गई। मैं करी, मुझे पसंद बहुत है। वो कह रही है पसंद है, लेकिन उसे सिर्फ सोचती मुझे है। बहुत पसंद है, पर बात यह है कि आपकी हेल्थ
से ऊपर हाँ, तो कोई चीज नहीं ये भी वही करती हैं कि नहीं, उसके डॉक्टर सामने जवेरी, तस्वीर आप लगा नहीं लेती हैं। मरेंगी ये सब खा के, एक हर चीज तो खा मैं बहुत सकती हैं आप। फैटी हो जाऊंगी। नहीं नहीं होगी। होता इतना कॉन्शियस मैं हाँ। पता है भूख कि रख के मेरी खाएं, हर मेरी चीज सोच ये खाएं। है You कि know, इतना this कॉन्शियस is the नहीं होना चाहिए। reason कि लोग आजकल आपने देखा है लड़कियां जितनी पतली हो गई हैं और नहीं, वो मेरी अपने सेहत आप बहुत को फिर अच्छी भी है। और पतला करने में लगी हुई हाँ, हैं। हाँ। वो बहुत ज्यादा है आजकल इस तरह से पेपर लोग। पेपर फिगर बहुत ज्यादा कॉमन होने लगे अच्छा, हैं। आपने उसकी न्यू Yes, टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पेपर बताता हूँ। फिगर। मैंने हार्ले स्ट्रीट ऑफ लंदन से एस्थेटिक्स किया जी। और एस्थेटिक्स करके मैं यहाँ पे अब हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिस हाँ। करता हूँ। जी। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो हम यहाँ पे फेस करते हैं। आप बिलीव करें, आपका बीएमआई कोई वैल्यू नहीं रखता आज की लड़कियों के लिए। बीएमआई अगर आपका नॉर्मल फॉर एग्जांपल 18.5 है, लड़कियां 14 14 13 13 बीएमआई के साथ आ रही हैं, underweight है वो। still they are They working want to to, lose weight. oh my God, Why? ठीक है। Why? Because when you have a thought of process कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे चीज़ का शौक है, मुझे फ्राइड फूड का शौक है, मगर मैं खा नहीं पाऊंगी, मैं खा नहीं सकती, ये सोच पे परमानेंट बन जाती है। हाँ, हो जा रहा है ये एक आजकल। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन Psychological जाता है। तो खैर है, तो ये तो बहुत डॉक्टर ज्यादा जवेरिया नहीं। को मुझे देखना पड़ेगा इस पे। ठीक है जी, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक का फिर मिलेंगे, आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और इनसे अब जानेंगे कि भाई कुर्बानी की ईद तो है, कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए, तो ये जज्बा जो है ये कैसे आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। शाह साहब से पहले पूछते हैं कि गोश्त की तकसीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसके साथ साथ आप कैसे शामिल रखते हैं उन लोगों को जो बहुत ज़रूरतमंद है। देखिए, ढूंढना पड़ता है इनको और बाकायदा मालूमात लेते हैं कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँचा देते हैं। और दूसरा ये है कि हम जो फ्रिज को भर देते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। अरे भाई, 1 हफ्ते के बाद आपका गोश्त की काफ़ी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आप कोशिश करें इतना रख लें कि 4-5 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, काफ़ी है और ये। अल्लाह ने इतना दिया तो हाँ, आप बाद में आप बाकी और ये है कि गोश्त आप खरीद इसे सब लें। में हाँ, बांट दें ये, हाँ, इसे जहाँ जो हकदार है उन तक पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश यही होती है कि जिन्होंने कुर्बानी की हुई होती है, हमारी कोशिश होती है कि चलो वहाँ नहीं गया, लेकिन जिसके यहाँ नहीं हुई है उसके यहाँ ज़रूर पहुँचती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ऐसे ही है नाज़िया, मेरे पास तो बाकायदा एक लिस्ट बनी होती है, क्योंकि मेरी तो रमज़ान में भी जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है, ज़कात जो भी चल रहा होता है, बहुत सिस्टम है। मैंने तो काफ़ी लोगों को बिज़नेस भी कम खुलवा के दे दी है, तो वो एक लिस्ट बनी होती है। फिर उन्हीं लिस्ट को मैं खुद कॉल करके कहती हूँ कि आप, क्योंकि पहुँचाना तो मैं इतना तो नहीं कर सकती कि सब जगह पहुँचाना है, तो सब घर पे आके लेकर जाते हैं। सबको कहती हूँ कि गर्मी बहुत है, आके फ़ौरन जैसे ही हो जाएगा मैं कॉल करूँगी, आके सारे ले जाओ। तो वो, और अभी मेरे पास कॉलें आना भी शुरू हो गई हैं कुछ लोगों हाँ, की हाँ। कि जी गोश्त का, तो मैं कहती हूँ भाई लेके जाओ, क्योंकि मुझे ये होता है कि पूरा उसी हॉल वक्त भरा हुआ हाँ, होता है कि सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिल्कुल गोश्त को। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर जवेरी, आप कैसे चलते हैं? मैं ईद उल अज़हा पे अपने तमाम देखने वालों को, नाज़रीन को मैसेज देना चाहूँगी कि गोश्त को सब्ज़ी के साथ बनाएं और कोशिश करें कि ईद उल अज़हा पे सिर्फ गोश्त ना खाएं, साथ में कोई ना कोई आपके टेबल पर दाल या सब्ज़ी भी मौजूद हो। कोशिश करें कि ककम्बर्स हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो दही का और जो ककम्बर है प्रोबायोटिक साथ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी जो स्टमक है उसकी कोटिंग होती है और वो आपके लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इंटेस्टाइनल हेल्थ का ख्याल रखें। पपाया जैसे कचरी गोश्त खिलाने के लिए यूज़ होती है, तो पपाया का मॉर्निंग, इवनिंग और ब्रेकफास्ट के साथ साथ आपकी डाइजेशन भी अच्छी हो। और अगर आपका पेट क्लियर है, आपकी इंटेस्टाइन क्लियर है, तो आपकी लाइफ बहुत मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल ना। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी कि जो सोडा ड्रिंक्स हैं उनसे अवॉइड करें, उसको रिप्लेस करें। अगर सिंपल वाटर है तो इट्स फाइन। फालसे का जूस है, आजकल लोकार्ट, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, प्लम्स आए हुए हैं, तो आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि जैसे मैंगो की कच्ची लस्सी है उस तरह की चीज़ों की तरफ जाएं। और जो ये फूड ट्रेंड है, इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल चेंज, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। तो आप अपने घर से स्टार्ट करें और इस चीज़ को डेवलप करें सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी के थ्रू, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू। और अगर हो सके तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो साथ साथ आपके जितने मतलब इट्स लाइक अ फैट डिजॉल्विंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जो कि आपकी बॉडी को, आपकी जो फैट स्टोरेज है स्पेसिफिकली, क्योंकि कुर्बानी गोश्त में बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल से, तो वो आपको इजी करेगा, रिलैक्स करेगा और आपकी स्किन आप खूबसूरत भी देखेंगे। ऑलराइट, ग्रेट जी। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि किस तरह ऐसे लोगों को शामिल करें ईद में जो वाकई ज़रूरतमंद है। नाज़िया, आई थिंक हम जिस मुल्क में रहते हैं और जिस माशरे से हमारा ताल्लुक़ है, अगर आज आपको अल्लाह ने दिया है, इनको दिया है, मुझे दिया है, मगर मेरी फैमिली में हर किसी को नहीं दिया है। यू स्टार्ट विद योर ओन फैमिली, राइट? सो यू नो, मेरे कज़न, उनके कज़न,
हर कोई वेल डेवलप्ड नहीं है इस मुल्क। जब आप अब हर इंसान अगर ये तैनात कर ले कि मैंने अपने पहले रिश्तेदारों में बांटना है, तो बिलीव करें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे अभी हकीम साहब ने कहा मैं ढूंढने जाता हूँ, यू डोंट हैव टू गो टू समवेयर टू फाइंड समवन। आप अगर अपने रिश्तेदारों में ही हर इंसान ये तैनात कर ले ना कि मैंने इरादा पक्का कर ले कि मैंने अपने रिलेटिव्स में ही बांटना शुरू करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सबसे पहले अगर तुम किसी को देखो तो अपने पड़ोसी को देखो, और पड़ोसी के पहले। बाद फिर तुम अपने रिश्तेदार को अपने देखो। इर्द गिर्द तो इवन देयर काफी ज्यादा वर्कर्स होते हैं हमारे साथ जो काम कर रहे होते हैं। सेकेंडली आपको आपकी सराउंडिंग में आप पूरा साल ऐसे लोगों को देखते रहते हो जिनको आप हमेशा सोचते हो कि या अल्लाह, देख के आप बोलते हो या अल्लाह आपका बहुत शुक्र है। जब आप उनको देखते हो तो आप उनको लिस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है। गार्ड्स हो गए, आपके कहीं पे कोई काम हो रहा है वहाँ पे वर्कर्स हो गए, आपके घर का जो मेट है वो हो गया, उस मेट की फैमिली हो गई वो हो गया, आपका ड्राइवर हो गया। आप जब इन्हीं में अगर आप सराउंडेड रहते हो तो यू डोंट हैव टू गो समवेयर टू फाइंड समवन। सेकेंडली ये त्यौहार हम तो पूरे साल खाते पीते रहते हैं, ये त्यौहार बांटने का है तो बांटना लाजमी है, डिस्ट्रीब्यूशन लाजमी है। जैसे हकीम साहब ने कहा कि गोश्त को फ्रिज में एक हफ्ता नहीं, आप कई हफ्ते रख सकते हैं, प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है उसका। बट द थिंग इज के रखना नहीं चाहिए, रखने की कोई सेंस नहीं बनता। ये त्यौहार ही अल्लाह ताला, क्योंकि ना गोश्त पहुंच रहा है अल्लाह के पास, ना बकरा पहुंच रहा है अल्लाह के पास, ना आपका पैसा पहुंच रहा है, नीयत पहुंच रही है। एंड व्हाट इज दैट नीयत? द नीयत इज द थिंग दैट यू डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू वंस हु आर एलिजिबल फॉर इट। और अगर उन एलिजिबल लोगों को आपका गोश्त पहुंच रहा है तो आपकी ये नीयत खुद ही डायरेक्टली वहाँ चली जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया, थैंक यू। इतनी अच्छी आपने बातें की हैं, आप सबने बहुत अच्छे तरीके से बताया है सबको। थैंक यू सो मच। हर एक का अपना एक वे होता है, एक अपना एक तरीका होता है, लेकिन ये कि कम से कम इस वे को, इस तरीके को जो है ना अपने ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करें कि किस तरह से आपने लोगों की मदद करनी है। अच्छा, जो शाह साहब का था ना कि लोगों को ढूंढें, क्योंकि हम अभी बड़े एक मसले को फेस कर रहे हैं, और वो ये कि जो गदागरी वाले जो एक टीम है, एक जो हर जगह पे मौजूद होती है, वो बड़ा इजी लोग एक्सेस समझते हैं कि ये नेकी का एक्सेस है। उसकी वजह से आप देखें प्रॉब्लम क्या हुई कि हम दूसरे ममालिक तक वो लोग पहुंच गए और वहाँ पर हमने बड़ी रुसवाई दी। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपने भी सही कहा कि ढूंढना ज़रूरी होता है। अगर आपके सामने कोई नहीं है, ऐसा कोई वर्कर नहीं है, या आपके सामने ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है, या आपने उनका जो है बिल्कुल आपने उनके लिए आपने सर्व कर दिया, लेकिन अब आपका बचा हुआ कुछ है, आप जाएं, बहुत ऐसे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, मैं सीरियसली बताऊं, ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो कभी मैंने देखा है कि वो जाकर जहाँ पर सदके का खाना मिलता है वो नहीं खाते। वो कहते हैं हम नहीं खाते, हमने सारी ज़िंदगी ये नहीं खाया है, आज हमारे हालात ख़राब है तो हम नहीं खाएंगे। फिर हम यही कहते हैं कि चले आप उन लोगों की मदद करें। ये लोग बहुत सफ़ेद पोश लोग होते हैं ये, तो इन लोग को ढूंढ के ज़रूर इनकी जो है ना हेल्प करने की ज़रूरत। अच्छा, ढूंढने का मसला एक और ये भी होता है, जिस तरह मेरे पास बहुत लोग आते हैं तो मैं ना अपने फ्रेंड्स को आगे बताती हूँ ग्रुप में कि यार ये एक लिस्ट है, हाँ, ये डिजर्विंग लोग हैं और यहाँ पे इफ यू मुस्तहिक ट्रस्ट लोग मी हैं। इनके लिए तो आप देख लो, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी इट्स ओके, आई डोंट माइंड, ठीक है ना। तो हम लोग, मैंने देखा है कि फ्रेंड्स एकदम से हेल्प करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हमारे पास एक्सेस भी हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस हो गया कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे फ़ौरन से ग्रुप में अपना जो है चीज़ें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो में तशरीफ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आज बड़े प्रोफेशनल्स हमारे पास आए हुए, तो उन्होंने अपनी ईद के बारे में बताया, और ये भी बताया, बड़े अच्छे अच्छे टिप्स भी आपको देकर चले गए ईद वाले दिन। तो बीमार नहीं होना, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक वंस अगेन, टेक गुड केयर एंड चाओ।